गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर आपका बहुत अपना जैज़ी यानी कि डॉक्टर एजाज़ वारिस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हमारे आज के डेफिनेटली शो का इंतज़ार करते होंगे। गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। बारिशें पता नहीं क्यों नहीं आ रही हैं, जब आती हैं तो बस शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं, चली जाती हैं और मौसम फिर से गर्म हो जाता है। लेकिन वन वरीसम थिंग, जो ईद करीब आ रही है, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एक चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। कैन यू गेस वो क्या चीज़ है? वो है कोरोना के केसेस। आई डोंट नो, इतने इंजेक्शंस लगाने के बाद, इतना प्रिकॉशंस के बावजूद जो कोरोना के केसेस हैं वो 1500 केसेस हो गए हैं पर डे। और लगता है कि जब ईद करीब आएगी तो कहीं लॉकडाउन फिर से ना लग जाए। और वही हालात करीब आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं आप लोग इंजेक्शन नहीं लगवा रहे शायद सारे। अभी भी बहुत पॉपुलेशन रहती है जिन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाए और हालात कंट्रोल से बाहर हैं। सो प्लीज़ ट्राई करें कि इंजेक्शंस लगवाइए ताकि जो कोरोना है, इसकी जो एक वबा है, ये अब प्लीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। ज़रूरी है, मैं बाबा इसलिए प्लीज़ कह रहा हूँ, प्लीज़ कहेंगे तो होगा। और प्लीज़ शेरी जो ये रुख है हवा का मेरी तरफ कर दें ताकि मुझे सुकून भी मिले और ख़ुशी भी मिले। थैंक यू सो मच शेरी फॉर दैट। ठंडी हवा जब आती है ना, मेरा मूड एकदम से चेंज हो जाता है। आज के हमारे गेस्ट आगाज़ करेंगे इनकी इंट्रोडक्शन का। स्टार्ट करेंगे अपने बाएं जानिब से। एक लड़की से मिलवाते हैं आपको जो बहुत प्यारी है पहले तो, और बहुत अल्ट्रा हॉट हैं वो और उनके एम्बिशंस बहुत हाई हैं। और वो कहती हैं कि अगर मेहनत की जाए तो फल जल्दी मिल जाता है। और बहुत उनके कहते हैं ना सही डेडिकेटेड लड़कियां अपने वो फील्ड को लेकर और दिल से वो काम कर रही हैं। बहुत अच्छे रैम्प शोज़ और शूट्स करवा चुकी हैं। समन शहजादी नाम है एक ऐसी ही लड़की का जो बहुत अच्छा काम कर रही है मॉडलिंग की इस हसीन दुनिया में। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। सुना आपके ख्वाब काफ़ी हाई हैं। हाँ जी, कि मैंने बहुत कुछ करके दिखाना है। अभी तो बहुत कुछ रहता है लेकिन वो करके दिखाना है आपने कहा इंशाल्लाह है। बिल्कुल। सो अभी तक कैसा सफ़र जा रहा है आपका आगाज़ का? अभी तो गर्मी की वजह से सफ़र बिल्कुल ठीक ही जा रहा है, पर इंशाल्लाह उम्मीद आ गई इससे अच्छा एग्जैक्टली गर्मियाँ कुछ थमेंगी तो सफ़र सही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सो वेलकम ऑन द शो। और इस गर्मी में आपको हमने गरम गरम चाय भी दे दी है। अगर आपने अपने माइंड को और फ्रेश करना है चाय पी के तो आप कर सकती हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे दाएं जाने बैठी हैं एक और हसीन खातून जो कि लोगों के चेहरों को संवारती हैं, सजाती हैं। और जब उनके हाथ में कोई मेकअप की किट्स आती हैं, ब्रशेज़ आते हैं, सुना है कि चेहरे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत हसीन हो जाते हैं। और वाकई आज मेकअप रूम में जब मुझसे मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि काफ़ी नज़र रखती हैं वो मेकअप एक्सपर्टीज़ पे। और जिस तरह वो हमें गाइड कर रही थी, हमें अपनी वो स्टांस दे रही थी, तो मुझे लगा कि वाकई शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन व्हाट शी डज़, राइट। सो नाम है उनका नाजिया नाज, एक अमेजिंग मेकअप एक्सपर्टीज़ ब्यूटिशियन जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो लेट्स वेलकम हर ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा आपकी गाइड करती हैं आप, तो शानदार गाइड किया आपने हमारे मेकअप एक्सपर्टीज़ को। आदत से मजबूर हैं। आदत से, लेकिन ज़्यादा होता है जब आपकी अपनी फील्ड होती है और आपके सामने कोई काम हो रहे हो ना तो आपको लगता है कि वो यार इसीलिए तो बोला आदत से मजबूर है। हम हसीन चेहरों को और हसीन बनाना चाहते हैं। सो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? मज़े की बातें होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। मेरा एक दोस्त जो बिछड़ा दोस्त वापस आया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा आई थॉट कि अपने दोस्तों को आई शुड वेलकम देम ऑन माई शो बैक अगेन। एक ऐसे शख्स जो कि बहुत आला पाए का काम करते हैं, अक्सर वो बाहरी होते हैं और आजकल वो पाकिस्तान के ट्रैवल पे हैं। सो वी थॉट टू हैव हिम ऑन द शो बिकॉज ही इज़ टू गुड एज अ फ्रेंड, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। बहुत दिल से मिलते हैं और दिलों के बादशाह हैं वो। अगर हम फ़ॉरेन एजुकेशन की बात करें, इमिग्रेशन एक्सपर्टीज़ की बात करें तो इनका नाम टॉप नॉच लिस्ट में आता है। वैसे भी आजकल बहुत ये दौर हुआ है कोविड के बाद कि पता नहीं अब क्या हो रहा है, कैसी इमिग्रेशंस हो रही हैं, एजुकेशन का बाहर क्या सिनेरियो होगा, क्या लोग बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। सो इस तमाम सॉल्यूशंस के लिए मुझे जानना होगा और जाना भी होगा डॉक्टर अली रज़ा की तरफ। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। सो हाउ इज़ एवरीथिंग? आप बाहर से आते हैं, इतनी आप वीडियोस लगाते हैं बाहर की, पाकिस्तान में आए हैं आप, यहाँ मतलब कैसा फिर आप एडजस्ट करते हैं फ़ौरन आके एकदम? तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। कभी आप रशिया हैं, कभी आप कहीं हैं, कभी आप कहीं हैं, यूके हैं। एक्चुअली जब मैं पाकिस्तान आया हूँ 2 months ago, मुझे आई हैड कोरोना। ओके, आई सफर्ड फॉर 1.5 months। ठीक है। तो उसके बाद आई वेंट बैक टू लंदन एंड आई हैड माई वैक्सीनेशन डन और फिर मैं वापस आया हूँ। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा नाउ आई एम बेटर हो गया ना? वेरी बेटर है।
सो पाकिस्तान में कहाँ ठहरे हुए हैं आप आज? Islamabad. इस्लामाबाद तो बहुत खूबसूरत जगह है। But still it's मैंने hot. देखा था आपकी वीडियोस में, बड़ा नथले गली गए हुए थे, अब northern enjoy areas- कर रहे थे आप। Pakistan का northern areas, I can rate them like top 5 in the world. रियली ना? Top 5 in बिल्कुल the सही world. कह रहे हैं आप। आपको ऐसे जगह मिलती ही नहीं है इतनी खूबसूरत। I will recommend you to have a live show from there. एग्जैक्टली। आई विश In the summer. एडमिन कभी हमारा साथ दे जाने का, सो मैं और इम्मी और सब चले जाएंगे हम नथा गली और वहाँ जाके शूटिंग्स करेंगे फिर। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। सो मैंने इम्मी कैसे नाम दिया कि इम्मी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, जो कि बड़े अच्छे कैमरामैन हैं। अगर आप तो नाज़रीन, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं बड़े अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं मेरे कान में, तो मुझे अच्छा लगता है। एनीवे जनाब, मेरे हाथ में है एक आला पाए का फैशन मैगज़ीन, सुभाष है जिनका नाम, मैगज़ीन का नाम सुभाष है और बहुत अच्छा मैगज़ीन है, वेरी अप मार्केट टाइप का मैगज़ीन है, अमेजिंग पेपर वर्क है, सारे लीडिंग मॉडल्स की इसमें पोर्टफोलियोज़ हैं, एड्स हैं। और अगर आपको शोबिस की मालूमात लेनी है या अपडेट रहना है फ़ैशन से, तो सुभाष एक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। और इस वक्त यहाँ पर सुभाष के रूह रवां, द CEO इज़ राइट हियर विद मी, जो कि आला फिल्म राइटर भी हैं, राइटर हैं और उनकी अपनी एक शख्सियत है जिसमें एक जहद है, जिसमें बहुत कुछ वो करते हैं। अब जब राइटर आते हैं कहता हूँ यार मैं अल्फाज ज़रा चुनाव करके बोल रही है, मैं गलती हो जाए। नैयर सुभानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे, एक नज़र डालेंगे कि आखिर क्या चल रहा है मैगज़ीन्स की दुनिया में। सो लेट्स वेलकम हिम आल्सो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नई खबरें हैं शोबिस की? हम स्टाइल अवार्ड्स हो चुके हैं, अब माइक पे ज़रा बोलिएगा। सो हम स्टाइल अवार्ड्स हो गए हैं, सो कैसा नज़र रखते हैं आप उन अवार्ड पे? क्या है उनको बैन कर दिया जाए, उनको फ़ोटो बुरी थी? नहीं, आजकल कुछ उनका जो है ना सितारा गर्दिश में है, ये कहना चाहिए। मीम्स बन रहे हैं ना आजकल जो सोशल मीडिया पे। अलीज़े शाह ने चुटिया कटवा कर बाल छोटे कर लिए, यार ये क्यों करते हैं ऐसा? वैसे वो देखती हैं शायद कि जब वो करें तो हम क्यों ना करें। वो देखती हैं जब ऑस्कर अवार्ड्स के फंक्शंस, जब वो देखती हैं बॉलीवुड के अवार्ड्स। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये आपके भी आई नो काफ़ी नज़र है शोबिस के ऊपर। I used to attend the shows Yeah, with yeah, I you know that. together 5 years back. There is a saying, कि a crow can't be white. A Yeah. crow can be black also. जबरदस्त। A crow can't be white. कौवा कभी Exactly. white नहीं हो सकता. It's always be black. So Yeah. you have to be on the right pathway. Right ठीक है, path, बहुत culture ज़रूरी is है। very important. ठीक है, we are known by our culture. बोलिए ना। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल वो हाँ, ये भी होता है अपनी वैसे चाल। बहुत। चाल तो चल ले मगर कलर नहीं बदल सकता. सर वो चाल भी नहीं बदल सकता, वो नेचुरली है। नेचुरल है, जो हैं वो रिप्रेजेंट करें ना। नेचुरली इनबॉर्न होता है ना, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह But ताला you की are ज़ात looking पे very हमें- smart and very elegant in that लग रहा है आपको? Thank you so clothes much. you were wearing there. Yep. लेकिन मैं तो अब बहुत मतलब कपड़े पहनता हूँ देखभाल के कि क्या मुझे सूट कर रहा है ऑन एयर स्क्रीन पे। बातें जो कि हो रही हैं अलीज़े शाह की, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ द सॉन्ग बाय साहिर अली बग्गा, तेरी बदनामी मुझे पूरे बोल नहीं आता है। गाना बड़ा मज़े का है, फीचरिंग अलीज़े शाह जिन्होंने गाना भी गाया साथ में। सो लेट्स स्टार्ट द शो विद दिस अमेजिंग सॉन्ग। गर्मी ज़्यादा है तो उसमें ये हॉट सॉन्ग तो बनता है, बदनामियाँ फीचरिंग साहिर अली बग्गा एंड अलीज़े शाह वापस आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, बिकॉज आज चारों गेस्ट हमारे हैं, ये फर्स्ट टाइम मेरे शो में आए हैं, तो कहानी तो बनती है बॉस। गाना देखिए। आ गए हम वापस और आइए सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। और मैं ख्याल इस बार आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। बताइए अपने बारे में, कौन है नाज़िया नाज, कैसे आप इस फील्ड में आई? मुझे एक्चुअली शुरू से खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद हैं आला। और मैं ये क्रिएशंस चाहती हूँ कि जैसे खूबसूरती अल्लाह ताला ने हर किसी को बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन उसको फीचर को एनहेंस करना, किसी की आइज़ छोटी हैं उसको बड़ा करना, किसी की नोज़ हाँ। चौड़ी है उसको बारीक करना, लिप्स चौड़ हैं आप उसको ब्रॉड जिस तरह कर दें। आपने आज मेरी कॉन्टोरिंग करवाई है, मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ। एक्चुअली आपका फेस बहुत ये तुम क्या कर enhanceable रहे है। हो? ऐसे करना है जान। आई लव्ड इट। बहुत आला एक्चुअली था वो। आपके फीचर वैसे बहुत खूबसूरत है, मुझे उनको बहुत लगा enhance कि करने वैसे की तो प्यारा ज़रूरत हूँ, लेकिन करके सही नहीं लगता। उनको इन्हेंस करने की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं नहीं है, है, हाँ। लेकिन फिर भी आपको पता है कि लाइट्स और सारी चीज़ों के लिए करना पड़ता है। तो ये Exactly. है कि इसको मुझे सिर्फ इसी वजह से ये शौक था कि अल्लाह ताला की क्रिएशंस तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाँ। उसको मज़ीद खूबसूरत कैसे किया जा सकता एग्जैक्टली। है, इस वजह से ही मेरा शौक वैसे बात था। कल चल रही है ना नो मेकअप लुक, वो भी बहुत इन जा रही है आजकल। लेकिन वो हम सिर्फ कहते हैं, वो कहते होती है, होता करना नहीं। पड़ता है उसको। हाँ सही बात है। वो जस्ट कहने के लिए है, लेकिन तो मेकअप आपने कब स्टार्ट किया ये सारा इस फील्ड अपना काम? 10 साल हो गए 10 माशाल्लाह। साल हो गए हैं, ओके। तो अपना सलोन आपने बनाया जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर है आपका? मोगलपुरा में। मॉल 1 में? नाइस होगा फिर तो। क्या नाम है?
इज़ ना वीगन। ओह नाइस, मॉल वन इज़ माय फेवरेट लव प्लेस, जहाँ मैं अक्सर पाया जाता हूँ खाता पीता, क्योंकि वहाँ पर रेस्टोरेंट में मेरे कुछ फेवरेट आपको देख के लगता है तो नहीं ज़्यादा खाते पीते देखिए होंगे। पूरा उसमें वो खाने देते हैं डाइटरी टाइप के ना, पेंट्री डेलिकेटसन वगैरह, तो आई लव दोज फूड्स, अच्छा, मज़े के लगते हैं। फिर खाते होंगे। वो हाँ, वो तो बड़े मज़े की चीज़ें होती है, उससे वेट नहीं बढ़ता ज़्यादा, बाल अच्छा है। सो आपके ख्याल में कि हमारे मुल्क की कौन सी सेलिब्रिटी जो कि बहुत अच्छा मेकअप कर रही हैं, कोई 2-3 फिज़ा नाम अली। बताएं। फिज़ा अली तो करती हैं, अच्छा नाइस। फ़िज़ा अली बहुत अच्छी हैं, ईमान अच्छी हैं, मुशर्रत मिसबाह जी बहुत अच्छा वो तो मेकअप हैं ही करती हैं। हैं, और आजकल न्यू जो है वो साहिबा ने भी सलोन हाँ उन्होंने भी ओपन बना किया है। लिया अब तो, क्या चल रहा अब तो है सलोन ठीक जा रहा है उनका। हाँ अच्छा जा जिक्र रहा ज़्यादा है। तो नहीं आता सलोन का। लेकिन बात ये है, फिर वही बात आ जाती है, जिसको जो सेलिब्रिटी ज़्यादा पसंद है वो उसको एडमायर करते हैं। हाँ अब देखिए ना, वो जितनी वीडियो Choice बना है। रही हैं अपने यूट्यूब पे, वो सलोन की वीडियो बहुत कम होती हैं, वो उनकी वर्किंग कम है ना, वर्किंग कम है। क्योंकि हाँ। हाउसवाइफ होना सब घरों और में वर्किंग किचनों में वुमन खड़े होना होकर दो अलग-अलग किचन चीज़ें में हैं। वो खाने बना रही हैं, कढ़ाई बना रही, रैम्बो आ जाते हैं, अपने मसाले डाल देते हैं, वही वीडियोस घूम रही हैं उनकी आजकल। सब वर्किंग क्या- वुमन होना और वो अलग चीज़ बिजनेस होती वुमन है। होना अलग अलग पार्ट है। वो अच्छा पॉइंट उठाया आपने, वेल डन जी। डॉक्टर साहब आप बताइए, नाइस टी शर्ट, थैंक यू। कौन सा लेबल था? आपकी ज़रा ब्रांडेड ही होंगी सारी जाहिर बात है, आप तो है ही फॉरेन पलट, तो मुझे बताएं प्लीज़। नहीं वो ब्रांडेड है, मुझे लग रहा है कि तो वो है भी। अरे मुझे पोलो है, कौन सी है, नो आइडिया। Something like that. हाँ समथिंग लाइक दैट। अच्छा मुझे बताइए फिर क्या कहानी है, कैसे आप इस फील्ड में आए? Actually, I went to London about 25 years ago, यो मुझे पता है आप or after my A levels. So I was studying. तो I went into student politics. ठीक है? Okay. तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, तो आई स्टूड फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस। मुझसे पहले बेनज़ीर भुट्टो थी जो प्रेसिडेंट रही हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। Okay. आई एम द सेकंड पाकिस्तानी जिन्होंने किया। जो प्रेसिडेंट बने अपनी स्टूडेंट यूनियन के, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, है। दैट्स द बिगेस्ट इन द यूके। है। सो 53,000 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने 31,000 वोट्स लिए। वाओ 31,000 वोट्स इज़, और सारे फॉरेनर लाइक Something लोकल else, गोरे थे ज़्यादा। तो वहाँ से आई केम इनटू दी दिस social sector of the education sector and immigration and students, and then we keep on carrying. I went into दो university colleges थे, मैं उसमें director रहा, and then शॉपिंग करनी है। हाँ अरे वाकई सही बात। and then we moved into this scenario into the visa sector, वीज़ा सेक्टर, and we got I'm the director for visa center, so we got offices in Pakistan, in Dubai, in Qatar, in Turkey, in कतर Baku. वैसे बड़ा मुझे ना कतर कुछ अच्छा लगता है ना, कि ना सोच के कतर ने बहुत प्रोग्रेस बहुत जल्दी कर की है, ली है, बहुत I think ज़्यादा। कतर है और इतनी हिम्मत कर ली कि वो बाकी तमाम अरब एंड इवन वो countries से लॉकडाउन है, अलग हाँ लॉकडाउन है, अलग सिंगल अलग नेशन है, वो, एंड दे आर हैविंग अ फुटबॉल वर्ल्ड कप आल्सो। या वो आई थॉट, मुझे लगता था बहरीन से कतर चले जाएंगे, नहीं, पता है, मगर अब वापस आ उनका गए। वही हिसाब किताब है जो इंडिया पाकिस्तान का है, हाँ जी। बहरीन कतर का सब उन्होंने बंद किए हैं। दे आर मोर क्लोज टू टर्की। बहरीन इज मोर क्लोज टू सऊदीया एंड ऑल अदर एलाइड्स यूएई। तो मैं लंदन ऑफिस बैठता हूँ, ठीक तो है। वी गॉट ऑफिस इन यूएसए आल्सो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आल्सो, नाइस मगर मेरा ज़्यादा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है यूके एंड यूरोप। ओके चलिए आज बातें करते हैं आपसे वीज़ों के बारे में करता हूँ हम है। ये Next ज़रूर segment। पूछेगा कि कहाँ कहाँ हम जाते मैं हैं। यही तो कहने लगा था, मैं यही तो बात कर रहा कोरोना में कि कोरोना के बाद? वैसे भी इन जनरल दोनों भी, और situations लेकिन में, अब बताएं ना generally हालात जो situation आज क्या के लिए, चल बस रही है? सवाल की तो हो ही जाए, कहाँ जा सकते हैं इसीलिए हम अभी? पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, एग्जैक्टली if you are professionals, if you have good profile, या there is no restrictions. You नहीं। can go anywhere. लेकिन- USA is very good. we have to Which follow the profile? SOPs and all protocols There is of no every country. USA ने yesterday they lifted their SOPs. You don't need Really? any SOPs. वो तो मास्क उतार के बैठ हाँ, गए। European Union today morning they lifted their SOPs. वाह No mask, nothing. But we have a problem with the vaccination. आपको भी पता है वो बिल्कुल। चाइनीज वैक्सीनेशन हमारी अभी तक पाकिस्तान वो वाली जो चाह accept रहे नहीं हैं हुई। वो नहीं लगवा रहे हैं तो हम। इसलिए मैं लंदन से करके फिर वापस आया हूँ एस्ट्राजेनेका। आपने कौन सी लगवाई है? एस्ट्राजेनेका हाँ, या अब फाइजर हो, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर को वो मानते हैं, 5 वैक्सीनेशन हैं। चाइनीज़ एक उन्होंने एक्सेप्ट की है बस, कैंसिनो को नहीं मान रहे। समथिंग एक है चाइनीज़ अभी आई है लिस्ट वो पे, सब मैं तो कैंसिनो लगवाई थी, वो सिंगल डोज होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। है ना, वो बहुत अच्छी Very good. वेरी नाइस। तो यू कैन अप्लाई, USA इज़ गिविंग 5 to 10 years वीज़ा एज अ प्रोफाइल बेस्ड, जिस तरह इनका सैलून है, शुड बी, इट शुडंट बी, आपकी अच्छी स्टैंडिंग हो एज अ पर्सन, इट शुडंट बी अ यू नो अ लेमैन, डॉक्टर हो, आप TV show प्रोफेशनल कर रहे हो, मॉडल हो, राइटर हो, एनीबडी कि जिसका yeah, एक प्रोफाइल बनता हो। ठीक है। यू कैन गो टू USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK इज़ मोर देन वेलकम।
सबसे ज़्यादा वीज़ा लास्ट 1 ईयर में। भी पिछले दिनों में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से टोटली फ्लाइट कैंसिल्स और टोटली लेकिन अब तो खुल रही है। फ्लाइट कैंसिलेशन इज अ डिफरेंट ट्रैवलिंग इशू, वीज़ा इज अ डिफरेंट इशू। वीजा मिलना तो एक और चीज है वो ना। जब नहीं होगी तो हम वीज़ा लेके क्या नहीं देखिए वीजा मिल जाएगा तो कभी कभी फ्लाइट खुली जाती है ऐसे। यू आर अलाउड, आपका वीज़ा वहाँ months से का स्टार्ट होता होता है जहाँ से आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट होती ट्रैवलिंग है। स्टार्ट हो, बिल्कुल तो सही वीज़ा point है। नेवर Well एक्सपायर्स। done। देखा ना, नॉलेज में इजाफा हो ये जाएगा। मैं तो खुश हो के आज आए हैं ताकि हमने बहुत सारी एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। हम आप बातें क्या- रोज करते हैं, आप क्या म्यूजिक रिकमेंड मस्ती करते हैं ये कहाँ वो। जाना चाहिए, क्योंकि आप तो मॉडर्न डिपेंड करता है। इफ़ यू आर, आई लाइक टर्की वेरी मच। फॉर ट्रैवलिंग टर्की इज वेरी गुड, मोरक्को इज वंडरफुल, मैंने बहुत तारीफ सुनी है वेरी वेरी गुड आप गए कंट्री। नहीं? कि लोग प्यारे बहुत है मोरक्को के। मोरक्को, इजिप्ट, सीरिया, हुस्न बहुत है सुना है। everybody looks like super models there। या वही ना, ये जितना तो आपने कह रहा सुन लिया अब आपको चले हूं। अब जाना जाना चाहिए। चाहिए वाकई, सही बात नहीं, डॉक्टर है। साहब को तो जरूर जाना चाहिए। जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे, ज़बरदस्त होगा। ग्रेट। समन बताओ अपने बारे में। समन मैं ये बताऊं कि मैं इस फील्ड में कैसे आई। जी, इस फील्ड में मुझे अब लाने ताल्लुक वाली, लाहौर से है? यस, ओके। इस फील्ड में मैं ऐसे आई कि एक बंदी है, उसने मेरी हेल्प की थी और वो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। उनका नाम आसफा है। मैं उनकी अच्छा। शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मेहनत से मैं आज यहाँ पे आपके पास मौजूद हूँ। उन्होंने और ये मुझे बात कब बहुत, की है? ये आज से 3 साल पुरानी बात ओह है। माय गॉड, तब तो बहुत छोटी होंगे आप। इतनी आपको- छोटी भी नहीं थी। लेकिन आपको शौक था कि आपने करना है। हाँ, मुझे शौक शौक था। की बात है ना। मैं शोज वगैरह देखती थी, फैशन शो देखती थी, और वैसे भी वो जो प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी आई थी फैशन शो की, फैशन, हाँ। वो जलवा? भी मैं है, जलवा, वो भी मैं बड़े शौक से मैंने कौन सा किया। फिल्म फैशन थी वो? बहुत शौक था मुझे, सजना सवरना, ऐसे रहना वैसे रहना। वैसे- कॉपी भी बहुत करती थी मैं। उस फिल्म ने बहुत मॉडल्स को इंस्पायर किया भाई। एग्जैक्टली। अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा फैशन है का है ये जलवा। लेकिन ये भी एक चीज़ अंदर से आपकी वही है। मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मुझे उससे शुरू से क्रिएशन का ही शौक है। मुझे वो और चीज़ें नहीं आती। आपको हाँ। उसका शौक है, आपके अंदर से फील ही वही आएगी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी हैं स्टडी के बाद, क्या? एक डांसिंग और ये एक मॉडलिंग। आज एक सेगमेंट हमारा होगा यहाँ टिकटॉक का, उसमें आपसे हम एक्टिंग भी करवाएंगे। ज़रूर। why not, क्यों नहीं? धड़कन दिल दे तार तुम्हारे तो आजकल ये वैसे भी ट्रेंडिंग में भी मुझे है ना। चाह थी आपसे मिलने की, आज मैंने मिल भी लिया नहीं आपसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके आपसे। अच्छा, आपकी चॉइसेस बताएं कौन है मॉडल्स में? मॉडल में से ज़्यादा फिजा ली है। फिजा अली की क्योंकि मैं बहुत उनके- दीवाने हैं यहाँ पर। उनके अच्छी साथ लगती ही हैं काम आप। करती हूँ। बहुत अच्छा। अच्छी लगती हैं। मुझे मज़र है आई तो भी अच्छी अच्छे है। लगते हैं। मज़र फिजा आई अली के भी। गाने बहुत आते हैं दोनों के अच्छा, साथ। आप ये चीज़ देखें कि उनको जब से मैं देखती आ रही हूँ, स्टिल माशाल्लाह एज इट इज, हाँ। नथिंग चेंज। एग्जैक्टली। एक वो और एक बुशापा, ये दोनों तो बिल्कुल चेंज ही नहीं होते। है ना, जी। वाकई सही बात है। आजकल ड्रामा चल रहा है मोहल्लत, तो वो छाई हुई है उसके अंदर, कमाल एक्टिंग कर रही है। फिजा अली जैसी तो कोई भी नहीं है, रियली? मुझे बहुत पसंद है वो। फिजा अली की बहुत तारीफ अच्छा, वैसे आप सर आपको पता है 2 खवातीन जब एक ही बात की तो वो होती है। वो होती है, वाकई होती है, सही बात है। सो वेल डन। थैंक यू। जी आप बताइए अब अपने बारे में, थोड़ा माइक करीब कर लीजिए, अब मेरा बताइए। असल में ये है कि मैं एक जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमारी 7 पुश्तों में कोई बंदा भी शोबिज़ में नहीं है। कैसे आए आप? क्या शाम और थी वो, कौन सी शाम थी Basic- जब आपने सोचा बहुत- कि मैंने शोबिज़ में ये जाना है? था मैं एक चीज़ जो है ना वो डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। या सुपर से बहुत ऊपर। तो वो आपने छोड़ दिया? मैं नहीं, वो भी कर रहे हैं, मैं स्टिल पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन आप और- लीव पे हैं वहाँ से? नहीं, मैं अपनी ड्यूटी मुकम्मल अब करके पूरी आया कर हूँ। रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ और पर होते हैं आप? लास्ट टाइम जो है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे मेरा अनाउंस कर दिया था, मेरा एक इंटरव्यू आ चुका है, इसलिए अब मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ सही है। बड़े बंदों को। तो आप कहाँ पर होते हैं? मैं फैसलाबाद। और फैसलाबाद में? जी। सही से। तो मुझे ये चीज़ आई थी कि जब मैं किसी से बात करता था ना, तो वो मुझे कहते थे यार तू पुलिस वाला नहीं लगता। हाँ लगते हैं तो नहीं। मुझे ये जो चीज़ है ना, ये मैंने ये सोचा कि मैं इस तरह का लिखूंगा कि लोग कहें यार, ये जब लोग बोलते हैं ना तो वो मुझे ये कहें यार तुम इतने अच्छे बोलते हो कि तुम पुलिस वाले हो। ओह, मैं पुलिस का इमेज बेहतर करने के लिए राइटर बनने का मैंने सोचा। बना। और उसका ये जो मैंने चीज़ें देखी यहाँ पे कि हम यहाँ पे जिस तरह सर्व करते हैं और जो चीज़ें हम देखते हैं वो बाकी मुल्कों में इसी तरह, मैं किसी मुल्क का अब एग्जैक्ट नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो मुल्क जिनकी फिल्म्स बहुत मशहूर हैं, या अच्छा उनका हीरो पुलिस वाला होता है।
अक्सर हमारा हर विलन पुलिस वाला होता है। सिम्बा भी अमूमन। अक्सर, सिम्बा क्या अमूमन। अमूमन। अब तुमने क्या याद करवा दिया आपने, तो मैं सिनेमा हॉल भूल ही गया हूँ कि होते क्या हैं। अब वो सिनेमा हॉल में जाना और सिम्बा देखना और आंख हमारा मारे वो लड़की, हमारी- मतलब वो यादें, वो बातें बस कहानियों में रह गई सिनेमास हैं। तो वैसे भी क्लोज हैं टू वही मैं कह years. रहा हूँ, बस भूल गया हूँ सिनेमाज। वरना डॉक्टर साहब हर अगर प्रीमियर open- पे सुने, he was the 25 first one invited in the या first row. एग्जैक्टली। सुने, होता पता क्या है, 25 से ओपन तो सिनेमा हो रहे हैं। सिनेमा में है क्या अब, फिल्में तो है नहीं हमारे पास कोई खास दिखाने वाली। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो दिखाया जाता है, सही। मतलब ये स्टडी नहीं करते पुलिस को। इंस्पेक्टर के पास ऑफिसर स्टिक नहीं हाँ, होती, इन्होंने इंस्पेक्टर को ऑफिसर स्टिक पकड़ाई होती है, और इनके पास दुनिया का सिर्फ एक रैंक है, मारो डिप्टी। ये यार। क्या चीज है, मुझे आज तक नहीं समझ आई। जुमले ने कि तो बड़ी डिप्टी को लेके famous बैठे पूरी है। कहानी सुना दी जुमले ठीक ने। कि अच्छा, मैं माइंड में वो उस- पूरा सीन आ गया, मार डिप्टी। मैं उस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए राइटर बना। सही आपने इस है। लाइन को वैसे क्या कन्वर्ट किया? मैंने अब एक फिल्म लिखी है अमन के पास में। ये उस- फिल्म कहाँ की है ये अभी मेरी कंसिडर हो रही है ऑफिशियली जो तौर आपने पर। फिल्म लिखी है, आपने वो कहा था, वो जटा तो मनेगा है अरबाज खान के जट्टा साथ। तू मन्नेगा। हाँ, उसमें भी ये पंजाबी है, मूवी है। वो अरबाज पंजाबी खान की है, है। और वो उसमें भी ये गंडासा और घोड़ा सिस्टम नहीं है। तो उसमें क्या है फिर? उसमें नाम से लव वैसे स्टोरी है, फील होता है। ठीक है, और उसमें अब उसको मैं डिस्क्लोज तो उस तरह नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन Short ये है कर दें। कि जो चल रहा है ना वो नहीं है, जो हम पंजाबी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो हमारा चल रहा है अभी वो नहीं है। पंजाबी हम बहुत इंडियन अच्छी पंजाबी movie थी, genre पे आप चूड़ियां बात कर जैसे। रहे हैं। बिल्कुल। चूड़ियां ने बहुत ये trend अरबाज किया खान था। तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट मुझे अच्छा याद करवाया, क्यों ना मैं अरबाज खान से ईद शोज की बात करूं कि उनको लाना चाहिए मुझे। बिल्कुल हम भी उनके सुनो। शो में भी होकर आए हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सच इंसान है वो। अमेजिंग फ्रेंड, अमेजिंग पर्सन। क्योंकि मेरा तो अब लास्ट 6 मंथ लगे, जब स्टोरी लिख रहा था तो ऑन एंड ऑफ उनसे मुलाकात रही, क्योंकि वो इस फिल्म में एज अ हीरो भी आ रहे हैं, और इस उनकी फर्स्ट फिल्म है जो वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं इसको। ओके। तो उनका बहुत मजे की इंटरेस्ट था होगी, मजे की इसमें, होगी। और उन्होंने वो एक एक सीन, हम एक एक घंटा उस पर बहस करते होते थे, सर इसको इस तरह, इसको इस तरह, इसको इस तरह। कोई डायलॉग तो सुनाए अपना। मेरे पास अमन के पास वहाँ का है, और एक पंजाबी है, आप मुझे ये दोनों बताएं। सुनाइए, दोनों सुनाइए बारी बारी। अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा फनी सुना देता हूँ। सुना दे। वो उसकी सिचुएशन ये है कि एक बेबे है जो घर की ना सबसे बड़ी है। ठीक है। बेबे होती बड़ी आगे अब चलें। उसे उसकी जो यूनिक चीज़ है ना वो ये है कि वो हर एक को जूती मारती है। ठीक हो ओके। ठीक है, अब सुबह सुबह क्या होता है कि मुर्गे के बोलने की आवाज़ आती है, बेबे उतारती है जूती, मारती है मुर्गे को, और कहती है रोज़ मेरे कान विच ही बोलदा, उठते गई हैं। अब उसका बेटा उसे कहता है की होया बेबे, बेबे कुछ नहीं होया, सवेर होई है, उठ जाओ, नूर पीर दा वेला है, कोई अल्लाह नबी दा नाम लवो। अब उसका बेटा कहता है अपनी बीवी को, उठ जा भलिए लोके, ते इन्हां दोवां नूं भी उठा दे, तेरे लाड साहब नूं मैं उठाड़ के लियाउंदा। यानी वो कहता है कि अपनी दोनों बेटियों को भी उठा दो, जो बेटा है उसे मैं उठा के लाता हूँ। लाड साहब। अच्छा, अब जो उसकी माँ है वो बच्चियों को उठा रही है कि चलो उठो नहीं, सवेर हो गई है। तो अब बेटियां कह रही हैं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ। ओह नाइस, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੁੱਕੜ ਕੁੜੂ ਕਰਕੇ ਵਕਤਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। वेरी नाइस। तो वो जो है ना, दूसरी उसका जो मेन हीरोइन है उसका नाम था मिठी। ठीक है। तो मिठी कहती है इस घर विच ना सब तो ज़्यादा इस मर जाने कुक्कड़ दी चलदी है, वेरी ते नाइस। ਉਹਦੇ बाद बेबे दी जुती। वाह। तो उसकी माँ कहती है लो फिर आई जे जुती। दोनों जो है ना बेड से नीचे गिर जाती हैं, दोनों बहनें। और ये फिल्म, ये वाली फिल्म है क्या किसी? नहीं, ये उसका वैसे नहीं है, किसी और का ये है। वो मैं डिस्क्लोज नहीं ना कर हाँ, सकता ज़ाहिर है, वो क्योंकि तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और वो फिर तो निक्की जो होती है वो कहती है ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ है। वेरी नाइस, अच्छी लाइन थी ये। तो ये जो है ना ये एक वेरी नाइस। छोटा सा था। है उर्दू का। उर्दू में मेरी एक फ़िल्म जो मैं अभी पहले बता रहा था अमन के पास में, वो स्पेशल कमांडोज़ पे मैंने फ़िल्म लिखी है। और उसमें जो आजकल के हालात, उसमें जो हम टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, जो हम जंग लड़ रहे हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़, जंग तो हम उसमें- कोरोना से भी लड़ रहे हैं। जी हाँ। बिल्कुल। और वैसे एक बात है कि कोरोना की जंग में भी फर्स्ट लाइन पे पुलिस ही थी, हाँ। जब सारे घरों में थे और वो बाहर थे और उनकी छुट्टी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें ये है कि जो एक हमारा होता है ना कैरेक्टर लीडिंग, वो ना पिस्टल उंगली में डाल के यूं यूं घुमा रहा होता है। ठीक है। तो उनका जो चीफ कमांडो होता है ना, वो आके कहता है गन को देख के, ये खेल तमाशे की चीज़ नहीं है,
इससे खेलोगे तो तमाशा बन जाओगे। वाह। और इसमें एक है हमारी वैम्प है उसमें, तो वो कहती है काले बालों गोरे बालों पे मत जाना, काले बालों गोरे गालों पे मत जाना। ठीक है। पहले वैसे बड़ी बाल नहीं कुत्ती होते। चीज़ हूँ मैं, वो भूल गया था। It's बड़ी okay. कुत्ती चीज़ हूँ मैं। ओह माय गॉड, नाइस। तो इसमें एक चीज़ थी, उसने कहा था 3 चीज़ें पुलिस की जान नहीं छोड़ सकती। क्या है वो चार चीजें? हालात बहुत ख़राब हैं, साहब बहुत नाराज़ है, हाँ और वाकई। छुट्टी बंद है। छोटी बात। ये 3 चीज़ें जो है ना थ्रू आउट चलती हैं। Exactly. ये बेसिकली मैंने पुलिस के लिए लिखी नहीं थी। नहीं, सही है सही है। और उसके बाद बाकी लेकिन इंशाल्लाह रियलिटी से वाकई इन अच्छा तीनों का लिखते कोई हैं आप। ताल्लुक नहीं है। इसी तरह ही है। असल में जो चल रहा है वो यही है। मेरे वो ख्याल से, यही सही कह रहे है। हैं सर। 24 आवर तक लोग ड्यूटियां कर रहे हैं, 18 घंटे आम सी बात है, सही। बिल्कुल सही कह रहे यकीन हैं। करें। लेकिन पेज उतनी है जितनी होती सर है। वो अब जाहिर बात है, उस पर तो हम नहीं कर सकते, पता है लेकिन आजकल तो ये है कि जितना कुछ जिसको को ना एक्स्ट्रा काम कर लो, कहता है हमारी पे बढ़ेगी। तो ये नहीं होता यार, काम होता है, उसी को हमारा करो। तो उन्हें पहले कह देते हैं ना कि आप 24/7 हो। हाँ, तो वो आप पूरा लिखवा लेते हैं 24/7 में पहले ही कुछ भी आपको नहीं। सारा, सही बात है। जनाब मज़े का शो चल रहा है, मज़े की बातें हो रही हैं और हमारे शो का टू टर्न कुछ गेम्स भी होती हैं या कुछ फ़न टाइम भी होता है। तो हम अपना पहला एक सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, दिस और दैट। हम आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेंगे, आप बताना है कि ये क्या चॉइस है आप सबकी इसमें। तो आपसे शुरू करते हैं, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, क्या चूज़ करेंगे आप? यूट्यूब। ओके, फ़ोन कॉल और टेक्स्ट? फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल। अच्छा, iOS के एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड, ओके। हाई टेक है आपके, लो टेक है? हाइट। हाई टेक है, नाइस। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? बिग पार्टी। अच्छा, सही। न्यू क्लोथ्स या न्यू फोन? न्यू फ़ोन। न्यू फोन, ओके। नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? नाइस कार। नाइस कार, ओके। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। स्नीकर्स या सैंडल्स? सैंडल्स। सैंडल्स, ओके। ग्लासेस या कॉन्टैक्ट्स? ग्लासेस। हाँ, ग्लासेस ही है वाकई। अच्छा जी, ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन स्टोर? शॉपिंग इन अ स्टोर। ठीक है। ईमेल या लेटर? लेटर। लेटर आज भी खुशबू अपनी होती है, मज़ा सही अपना बात है। उसका। लेटर को खोलना, उसको देखना, पढ़ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ पार्टनर, इंटेलिजेंट और फनी? फनी। फनी, नाइस। अच्छा जी, ब्लू और रेड? ब्लू। ब्लू, ठीक है। कॉफ़ी कप और टी कप? कॉफ़ी कप। ठीक है। मैं भी शयाद के मायरा खान? मायरा खान। मायरा खान, ओके, यानी फ़ौरन कहा। फ़ोन और फैबलेट? फ़ोन। ठीक है। आइस कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी? आइस कॉफ़ी। इंटरनेशनल वेकेशंस और न्यू एलईडी? इंटरनेशनल वोकेशन। वो तो आपकी फेवरेट वैसे ही रहती हैं। सेव या स्पेंड? स्पेंड। स्पेंड करती हैं? बहुत ज़्यादा। सही है। टीवी और बुक? ये मेरे हालांकि लिए ये combo बहुत ही जो है ना, आपके मेरे लिए लिए book दोनों ही है। होगी वैसे वैसे मुझे लगता है मेरे बहुत। लिए दोनों है, क्योंकि आज के दौर में क्योंकि मॉडर्न वक्त आ गया ना, तो अब हम राइटर्स को भी हम जितनी ज़्यादा मूवीज़ भी देखेंगे उतना अच्छा हमारे पास जो है ना, वो और होगा। क्योंकि जो ट्रेंडी चीज़ें चल रही हैं, सही कह रहे हैं तो आप। हम फिर दोनों ही हैं, मेरे लिए दोनों। ठीक है। सूप या सैंडविच? सूप। माय फेवरेट। है ना। वर्किंग अलोन या इन अ टीम? इन अ टीम। सही बात है, वो बहुत ज़रूरी होता है। कॉमिक जो छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, सॉरी। बुक या ई बुक? बुक। बुक, ओके। और माउंटेन्स या आइलैंड? माउंटेन। माउंटेन की क्या बात होती है ना। माउंटेन सब मज़ेदार होते हैं, उनकी अपनी एक वो फील होती है, उनका अपना एक फ़न होता है। ना मेरे सामने अभी बात कर रहे थे हम सुभाष की, ये कब आपने स्टार्ट किया सुभाष? ये ज़्यादा देर नहीं हुई। ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया था कि चूँकि मैं राइटर हूँ, तो राइटर के तो सिर्फ काम का बंदा प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। क्योंकि हमसे तो उसने ही डील करनी होती है। एग्जैक्टली। तो जो मेरे बाकी कॉन्टैक्ट्स थे, डायरेक्टर्स थे, उसके बाद डीओपीज़ हैं, कैमरामैन्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ज़ाहिरी बात है शोबिज़ में अब मुझे भी कोई 11 साल हो गए हैं सीखते सिखाते जहाँ यहाँ तक पहुँचते। तो मैं ये चाह रहा था कि जो लोग आना चाह रहे हैं, ये बेसिक ना जो मॉडलिंग या शोबिज़ और पुलिस,
ये दोनों ऐसे हैं कि लोगों को नहीं पता इनके बारे में हाँ, ज़्यादा। सही। आना सभी चाहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं है। जानते नहीं हैं। तो मैंने ये सोचा कि जो आना चाह रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं। सही। तो मैंने इस ये काफी नए लोगों की शक्ल हाँ है। ये बेसिक इनके नंबर्स नहीं दिए आपने सबके। सर जो सेकंड एडिशन आ रहा है उसमें आ रहे हैं। Really? देखिए ना, देखिए आप हर कुछ कोई- और विश कर लेते हैं। बिल्कुल आ रहे देखिए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई चेहरा अच्छा है और आपको काम देना चाहते हैं तो नंबर्स तो होने चाहिए ना। यही बट कॉन्सेप्ट नंबर्स कैन बी वेरी, हाँ ये अच्छी बात है। ये बेसिक पता है क्या, हमारा पाकिस्तान है ना, तो हमें बर्फ के साथ भी लिखना पड़ता है कि ठंडी बर्फ दस्तयाब है। Exactly, ठीक है, बिल्कुल सही बेसिक कह रहे हैं। इसको इस मैगजीन का नाम मैं कुछ टैलेंट के रिलेटेड लिखना चाह रहा था। ठीक हो गया। लेकिन वो मैंने फैशन मैगजीन इसलिए लिखा कि उसी टाइम बंदे को समझ आ जाए यार ये शोबिज़ के मुझे related बहुत से लोग इसमें लग रहे हैं ऐसे जिनको हमारे शो में आना चाहिए। है। इंशाल्लाह तुम क्यों नहीं? इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि मैं आपको सारों के नंबर जो है ना वो प्लीज दे दीजिएगा forward मुझे सबके नंबर ताकि हम नए टैलेंट को सामने लेके आ सकें। इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप पे आते हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और आपकी नज़र है मेकअप पे, तो क्या ट्रेंड्स इन जा रहे हैं आजकल मेकअप को लेकर? आजकल अब बल्कि ईद भी करीब है अब तो। ईद के हवाले से तो खैर मेकअप का एक ट्रेंड ही बहुत चेंज है। आपको पता वो है क्या जैसे है? कुर्बान ईद होती है तो वो किचन में ही गुजरती है ख़वातीन की। लेकिन जब शाम को घर वाले, जब कोई पार्टीज होंगी या कोई घर में आएगा तब तो तैयार होना गेट पड़ेगा। टुगेदर के लिए तो रेडी होना ऑब्वियसली होना ही होता है। लेकिन मेकअप के ट्रेंड गर्मी के मुताबिक ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई कलर्स नहीं यूज़ कर पाते हैं बिल्कुल ना। सही। लो टोन में रहते हैं, अपने टोन के साथ चलते हैं। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात है, हमें ब्रिटिश टोन दी है ना, तो हमें उसके साथ भी रह के भी मेकअप कर सकते हैं। Exactly. इसके लिए बहुत टाइम चाहिए समझाने के लिए, लेकिन इतना बता दूं कि जो आपकी टोन है अगर आप उसके साथ मेकअप करते हैं तो आप भी बिल्कुल इजी फील करते हैं। आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है और इसके अलावा आपको ऑड भी नहीं लगते। जो एक हाँ, मेकअप बिल्कुल लुक आती सही। है ना कि जी बहुत ऑड लुक आ रही है, वो नहीं आती है। ठीक हो तो गया। कोशिश करें कि अपनी टोन के साथ का ही मेकअप ब्लेंडिंग जो है वो वो रखें। होना और चाहिए। सॉफ्ट कलर्स गर्मियों के बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरी तरफ देख कैसा रहे हैं, मेकअप किया हुआ इन्होंने आज? जी पहले किया किसने ये पूछे खुद किया होगा आपने? खुद किया था हाँ खुद किया है। ऑब्वियसली। क्योंकि मैं इस तरह ही करती हूँ। तो अब क्यों- हैं इतनी प्यारी वैसे आप। हाँ वही ना, आपने नो मेकअप वो रखी है, लाइट सी लुक रखी हुई है। सही बात है, सही कह रही हैं आप। असल में ये होता है ना कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, जैसे मैं हूँ, तो किसी फंक्शन पे जाते हैं तो हम लोग तो नो मेकअप लुक के साथ चलते हैं। हाँ मेकअप नहीं किया, तो हमें तो ये बड़ा बड़ी ही प्रॉब्लम है। हाँ सही बात है, बिल्कुल तो हमें सही। ये चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। मैंने अब जस्ट रेड वेयर किया हुआ है तो मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग किया हुआ है। हाँ। इसके लिए मैं जो जितनी ख़वातीन सुन रही हैं इस टाइम उनकी प्रॉब्लम एक सॉल्व कर देती हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि हमने रेड ड्रेस पहना है तो हमने रेड लिपस्टिक ही लगानी है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ। आपने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं शेड्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब वो ट्रेंड चेंज हो चुका है कि हाँ। रेड ड्रेस है तो रेड ही लिप्स चाहिए। अब मेरा ब्लैक ड्रेस है तो मैंने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है। तो पिंक ड्रेस है उसके साथ आप मूव कलर लगा सकते हैं। लाइट पिंक कलर है, आप उसके साथ पिंकी स्टोन में डिफरेंट पिंक के शेड्स हैं बिल्कुल वो ले सकते हैं। तो आजकल तो मेरा ख्याल है कि जब से टिकटॉक और यूट्यूब आया बहुत से लोग मेकअप सीख गए हैं। वाकई सही बात है। बल्कि वहाँ तो ये हाल है कि लोग मेकअप करके वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल ढेरों ढेर मेकअप। लेकिन फिर भी वो जो नीम हकीम खतरा है जान वाली मिसाल तो मैं आपने तो अक्सर सुनी है। बुलाता हूँ, लोगों को पहचान ही नहीं पाता सामने देखकर। टिकटॉक पे इतने वाइट फिल्टर्स लगाते हैं ये लोग कि शक्लें चेंज हो जाती हैं आपकी। सही कहीं- बात है ना, ये हो रहा है वैसे। ऐसे ही है। नहीं उसमें ये ट्रेंड हो जाता है ना, मैंने आपको बताया नीम हकीम खतरा है खतरा जान वाली जान। बात वही है कि जिसको देख के जो सीखा है वो एक अलग इशू है। जो प्रोफेशनल सीखा हुआ उसकी वो एक अलग अलग बात है। है। तो आपने देख देख के सीख तो लिया, लेकिन उसके अंदर की बारीकी क्या थी, पिगमेंट स्ट्रॉन्ग था नहीं था। और कई लोगों को अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह दूंगी कि बालों के एक्सपेरिमेंट कलरिंग के साथ घर में यूट्यूब से देख के बहुत खेल रहे ज़्यादा, हैं, हाँ। कट डाउन कर रहे हैं, रंग 40 कुछ है, वॉल्यूम के फेस साथ का कर रहे हैं। कर कुछ रहे हैं। वो उसको नुकसान होता है। नुकसान प्लीज़ होता खुदारा वो ना एक्सपेरिमेंट वैसे करें। केराटिन ट्रीटमेंट अच्छी होती है। बहुत अच्छी हाँ, होती सुना है, है। लेकिन आपके बालों के लिए नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे नहीं, कह नहीं, रहा नहीं, आपके बालों के लिए मेरे बाल तो ट्रीटमेंट वैसे है, ऐसे लेकिन नजर अब हो गया है। कैराटीन लोगों को पता नहीं है कैराटीन है क्या। कंकी एक वेवी प्रोटीन, हेयर्स एक केराटिन, एक एक स्ट्रॉन्ग कैराटीन जो है वो बेसिकली आपके बालों में 90% है ही कैराटीन। केराटिन है उसी को हमने बूस्ट करना है। या ये ताकि एक आपके बाल treatment है। घने और स्ट्रॉन्ग हो जाएं और और लगे एक भी। एक ट्रीटमेंट है, एक कैराटीन स्मूथनिंग है। आप स्मूथनिंग भी करवा सकते हैं, जैसे मेरे हेयर स्ट्रेट हैं वैसे भी स्ट्रेट हैं, इनके हेयर्स वेवी हैं मिस के। अब ये वेवी हेयर्स पे अगर हम कैराटीन को अप्लाई करते हैं तो इनके शाइनी और स्ट्रेट हो जाएंगे। उसमें भी ओह। टाइप्स हैं, बस आके हम कह देते हैं कैराटीन कर दें, उसमें हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली हमारे बालों का टेक्सचर क्या है। क्या सही सही सही। अच्छा मुझे आप बताएं कि आप जो कि ट्रैवल काफ़ी करते हैं बाहर भी यहाँ भी, क्या आप समझते हैं कि ओवर द इयर्स क्या पाकिस्तानी अवाम के बिहेवियर में, सोच में चेंजेस आई हैं? लोकल के अब्रॉड जो पाकिस्तानी यहाँ रहते का हैं बताएं।
अब्रॉड तो ज़्यादा चेंजेस आ ही जाती हैं रह के। I think you can divide it into city wise. ठीक है। Islamabad are grown up वो तो culturally, लगता है, you know, they're more professionals. Karachi is also like that. लाहौर थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन बहुत ज़्यादा है। लोकल सिटीज़ जो हैं पास गुजरांवाला सियालकोट, सो लाहौर इज़ अ बिट इफ़ यू गो इनटू द इंटर सिटी you feel the same Lahore still. But if you go to the DHA, Gulberg and Model Town, you know they have changed. वो तो चेंज हो गया। Nobody even tell you कि आप खड़े हैं जहाँ पे आपने जाना है, they will not tell you who is the neighbor next to you. उनको इतना भी नहीं पता हमारे neighbors कौन से हैं। बिल्कुल नहीं पता कि मैंने यहाँ कौन है पीछे कौन रहता है। तो कल्चरल इश्यूज डिफाइन करते हैं आपके एनवायरनमेंट को। सो आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ बिट चेंजिंग एंड इट माइट चेंज फॉर 10 years. लेकिन अभी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बाहर तो मैं होके आया हूँ, बाहर तो बहुत फ़र्क है अभी। बाहर तो लोग जो है ना वो काफ़ी आगे हैं अपने बिहेवियर्स में, अपनी कॉपरेशंस में, अपनी नज़्म ज़ब्त में। अगर बुफे लगता है, अब बुफे में पता वो क्या होगा, एक कतार सजेगी क्योंकि हर जगह पर है और आप कतार से जाओगे, यहाँ नहीं कि वो ठप बस गिर जाओ। पीपल वेट फॉर देयर टर्न, इवन टू गेट टर्न मस्ट है द फूड। अगर यहाँ पे कोई ह्यूज डिफरेंस की ज़रूरत है तो वो नज़्म ज़ब्त की ही है। बहुत ज़्यादा हर जगह पे, हर जगह ट्रैफिक पे। में देख लें आप, पुलिस में देख लीजिए, बिल्कुल हर जगह पर ऐसे ही है। मैं बिल्कुल करूँगा। सही बात है। लेकिन जो अच्छा शहरी है वो हर जगह पे अपना अच्छा होने का सबूत पेश करता है, वो नहीं देखता कि दूसरे की गलती है या नहीं, वो अपना टर्न देता है। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, यू नो एक ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट है। हाँ, इंडिया ने उसको रिवर्स किया ब्रेन ड्रेन को लास्ट 10 years बिल्कुल में। ठीक कहा। जो उनके जैसे आप हैं, मैं हूँ, वी आर हाईली एजुकेटेड पीपल एंड वेरी प्रोफेशनल्स, दे आर आस्किंग देम टू कम बैक। एग्जैक्टली, And they are- उनको पे तो करना है, इतना पे करें उनको। पे भी कर रहे हैं, उनको फिर इनपुट दे रहे हैं वो, एंड दे आर गिविंग देम मच बेटर एनवायरनमेंट बिल्कुल फॉर सही। देयर फैमिली एंड चिल्ड्रन। तो अब मुझे सिटी का नाम भूल गया, सॉरी टू से, वहाँ पे इखलाकियात पढ़ाई जाती है बुक्स में बच्चों को शुरू ज़रूरी से। है। तो पाकिस्तान में भी इखलाकियात होनी चाहिए, होनी ये सिर्फ चाहिए। बातों की हद तक रह गई, सिलेबस में भी होनी चाहिए। अब people मुझे are coming back and they are getting you know change management. बिल्कुल तो सही। चेंज हो रहा है। बिल्कुल अब आप सही। आए हैं, there are many anchors, but I have seen you after every 3-4 months you are giving a little change. है ना, चेंज चाहिए होता है मुझे हमेशा, कुछ नया करें, है ना, सही बात But है। sometimes you are on TikTokers also, but Sometimes, but today you have got a very different kind of people. या एग्जैक्टली, More professionals. प्रोफेशनल्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। Thank you so कोई अब बताएं प्लान्स क्या आगे आपके? इन फ्यूचर फिल्म्स पे ही है। जॉब रहेगी आपकी पुलिस वाली जी, और आपकी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, रहेगी। अल्लाह करे जी, इसी इंशाल्लाह, तरह ही रहे। इंशाल्लाह। ये है कि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, जो मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं पुलिस का इमेज जो है ना वो फिल्म्स में आके उसे चेंज कर सकूं, क्योंकि ठीक। जो फिल्म्स हैं इसने ही हमारा जो पुलिस का इमेज है ना वो ख़राब भी की है। और कुछ चेंज करेगी वही। क्योंकि देखिए पंजाबी फिल्म जितनी है ना उसमें हीरो ने जितनी देर बदतमीज़ी नहीं ना करनी, या उसने रूल्स जो है ना वो नहीं तोड़ने, या उसने कत्ल नहीं करने, वो उतनी देर तक वो हीरो ही नहीं बनता। एग्जैक्टली, ये नहीं है हमारा जो है ना, आजकल ना विलेन ही हीरो बन गया है आप बेसिक ये भी हमारा हो जो गया है है ना, नया। अब एक और बंदा उतना ग्लैमराइज भी लगता है हमारी पंजाबी फिल्मों में उसने गैरत के नाम पे कत्ल किया होता है, और जिससे उसके जो हीरोइन होती है वो नाच रही होती है सबके सामने। एग्जैक्टली। गैरत किधर गई यार? अब देखिए फिल्म आई थी बॉलीवुड की जिसमें एक हीरो है, वो आया है, वो बड़ा रिश्वतखोर होता है, पुलिसमैन होता है, वो रिश्वतखोर होता है, तो ऐसा वाकया होता है उसकी लाइफ में कि वो फिर उल्टा सब पड़ जाता है, फिर वो सही हो जाता है। तो बिल्कुल। दिखाते भी हैं कि क्या इससे सही हो सकता है। मैं यही चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम जो न्यू यूथ है वो सबसे ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक और ज़ाहिरी बात है मोबाइल है, और यहाँ वहाँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पुलिस का इमेज जो है ना शॉर्ट change स्टोरीज करना चाह रहे हैं। फिल्म्स के जरिए ही ये बहुत चेंज अच्छी करूँ। बात की। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद Thank का। you so Thank you so much, much। बहुत अच्छा बहुत लगा मिलके शुक्रिया। आपसे, एंड थैंक यू फॉर दिस मैगजीन्स ऑल्सो। आप भी इसको रजिस्टर करवा सकते हैं और आपके घर में आ सकता है ये सुभाष फैशन मैगजीन। थैंक Thank यू you सो so मच। much। नाज़रीन, यहाँ पर जाएंगे हम टूवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक हम लेंगे एक गाने के साथ, और मिसिंग यू हमारा सेगमेंट है जिसमें हम याद करेंगे किसी ऐसी सिंगर को जो कि अब नहीं गाती और जिनको ये गाते हैं उनको हम मिस कर रहे हैं। सो आज की जो हमारी सिंगर है वो है फरिया परवेज। यस, वी मिस हर। हाँ, वो कर लेते हैं, सही बात है। मैं गाना सोचा कल ये करते हैं, डन हो गया। दिल हुआ बो काटा पतंगबाज सजना से, और क्या गाने थे ये शानदार, एक ज़माने में सुपर हिट रहे टॉप चार्ट्स पे। आइए बो काटा करते हैं, वापस आते हैं तो हम एक सिंगर ज्वाइन करेंगे जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और आज हमारी फरमाइश में वापस आए हैं। सो लेट्स वेलकम हिम आफ्टर दिस अमेजिंग सॉन्ग एंड ब्रेक।
आ गए वापस। तो मैंने वादा किया था वापस आऊँगा तो हमें एक सिंगर ज्वाइन करेंगे जो कि कमाल आवाज़ रखते हैं, क्लासिकल घराना। ओ माय गॉड, घराने की क्या बात है इनकी, और लेजेंडरी घरानों में से एक घराना, और ऊपर से ये उनके सपूत, और ऐसा सपूत कि जो वर्सटाइल है अपनी सिंगिंग में, मॉडर्नाइज्ड अवतार लेके आए हैं। तो जब क्लासिक ब्लेंडिंग होती है ना मॉडर्नाइज्ड अवतार्स में, तो फिर एक नया ही कुछ निकलता है उसमें से। और फैज़ान अली ख़ान जो अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और उन्हें रिमार्केबल बैक टू बैक हमें ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं इंटरनेशनली, लोकली, कि हम उनके फ़ैन हो गए हैं। सो आइए वेलकम करें फैज़ान को। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम सलाम। कैसे जैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ना पता है आपको। सो हाउ इज़ लाइफ? एवरीथिंग इज गोइंग बहुत ग्रेट। फतूहात गाड़ रहे हो आजकल, और एक्टिव भी बहुत हो। बस आपकी दुआएं हैं। थकते नहीं हो? थकना नहीं चाहिए अभी, थकना नहीं फिलहाल। चाहिए, वाकई सही बात है। सो बताओ थोड़ा, अब क्या हुआ, कब हुआ, कितना कुछ गाने आए, कब जी कब आए? बिल्कुल। रिसेंटली मैंने भी अपना एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। वो भी कर दिया है? हाँ जी, काफ़ी Nice. क्योंकि लेबल्स पे तो काफ़ी 2-3 गाने आ चुके थे मेरे ठीक official। है। तो अब मैंने सोचा कि अपने जो अपना सोशल मीडिया मेरा प्लेटफॉर्म्स है उनको भी टाइम देना चाहिए। जी। सो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन माय यूट्यूब नाउ। बिल्कुल अभी ठीक मैंने है। एक रिसेंटली एक कवाली लॉन्च की है जो कि हजूर पाक की शान में है, अच्छा भाई। और आज वो आपको सुनाऊंगा भी यहाँ वो पर मैं सुनेंगे हम यहाँ इंशाल्लाह। पर। तो इट हैज़ गॉट लाइक वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबॉडी। nice. तो इंशाल्लाह आज वो आपको ज़रूर सुनाऊंगा मैं यहाँ पर। जब चैनल्स आप लॉन्च करते हैं तो उस पर जो आपके अपने होते हैं उस पर कोई कॉपीराइट्स नहीं आते हैं ना? नहीं, अपने पर नहीं तो ये वो copyright कैसे कर सकते। मालूम होगा? अब वो ऐसे अनलेस कोई और स्ट्राइक ना कर दे, ये होता है ना? करे, बट यू शुड हैव द कॉपीराइट ऑफ योर सॉन्ग। आपने खुद उसको अपलोड किया हो अपनी लेकिन जितने हाउ भी- कैन वी नो दैट, हाउ कैन यूट्यूब नो कि वो कॉपीराइट है कि नहीं इसके पास? वो यूट्यूब को, क्योंकि हम उसको मर्ज कर देते हैं चैनल को, और तब तक Okay. कोई, जब आपके पास राइट्स आ जाते हैं तो फिर कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव दैट कंटेंट आईडी ठीक है। यूट्यूब। ठीक है। तो मुझे बताया जा रहा है कि अब बस 10 रह गए हैं, 2-3 मिनट इस सेगमेंट के, इस चंक के, तो क्यों ना कुछ लाइव पहले सुन लें आपसे एक लाइन। Definitely. और जैसे कि लाइव गाते हैं हम सीधा जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक, वापस आएंगे तो बहुत सारी गेम्स खेलनी है मुझे अभी, टीम ए और बी के साथ। टीम ए आप दोनों हैं और टीम बी आप दोनों हैं, और हम खेलेंगे इनके साथ गेम्स ट्रू एंड फॉल्स की, लेकिन फिलहाल गाना। जी बिल्कुल। सो मैं भी गुनगुना भी रहा था रास्ते ज़रूर। में, मुझे बहुत पसंद है। वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर, मेरे 2 फेवरेट सिंगर हैं पाकिस्तान में। कौन से हैं वो? सजाद अली भाई और अहमद जानजेब। जबरदस्त। कहो एक दिन, कहो एक दिन ही सुनाने लगा हूँ आपको। रेली कहो एक दिन, ना 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 ना। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, वाह, कहो एक दिन, क्या बात है। कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, वाह। कहो एक दिन, सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी क्या बात है ये गानों हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन, क्या बात है, क्या बात है। मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, चलते हैं, वापस आते हैं तो गेम स्टार्ट करते हैं। एंड वी आर बैक आफ्टर दिस ब्रेक। और इस दौरान आपने डेफिनेटली आपने अपना अंडा पराठा खा ही लिया होगा, जो सुबह का फेवरेट नाश्ता होता है। आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं कि कौन कौन से नाश्ते उनके ऑल टाइम फेवरेट हैं, बिकॉज सुबह का टाइम है। मुझे तो अंडा पराठा, आई लव इट। आई लव कुलचे चने ऑन संडेज विद हलवा पूरी को मैं खाता नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया खाना काफ़ी देर से। एक ज़माने में आई यूज़ टू ईट द लॉट, कम से कम 2 कुलचे और साथ में वो, लेकिन दिन दिनों वेट गेन होता था। अब मुझे कॉन्शियस हो गया थोड़ा सा, अब नहीं खा सकता। लेकिन उसके अलावा आप बताइए क्या फेवरेट खाना है आपका नाश्ता सुबह का? जो आपने भी कहा है, वही ना, नान चने। नान चने तो लव है।
लेकिन सही बहुत बने ज़्यादा। हो, बिल्कुल। गाढ़े वाले वो नहीं होते लाइट लाइट पानी लाइट वाले, वो नहीं अच्छे लगते। आई डोंट लाइक इट ऐसे करो तो एग्जैक्टली उसका मजा नहीं आता। बिल्कुल सही। और आप? I'm a very good cook. ओह क्या बनाते I हैं? cook अच्छा on Sundays everything. नहीं, Not the kulche. कुलचे हमारे कुलचे तो लंदन हर बार से मिल जाते हैं. यूके में कैसे कुलचे मिलते हैं? Same like this, सही, मतलब better इसका quality. UK बहुत अच्छा हो Better गया। quality. और बाकी पाए और चने we have to travel a little bit, but मिल Why? जाते हैं क्लासी। same. मैं तो Pakistan. सिडनी में था और सिडनी में क्रेविंग हुई सुबह उठ के, तो मैंने भाई से कहा कि मुझे कुलचे चने खाने हैं, तो वहाँ पर हम चले गए, एक लाहौरी होटल था और क्या खाना था उसका। लॉर है. अब वहाँ की लाहौर याद आ गया कि पैरामेट्रा, अगर आप लोग सिडनी में रहते हैं कोई देख रहा हो तो पैरामेट्रा के अंदर एक है लाहौरी रेस्टोरेंट, उसका नाम भूल गया लेकिन मज़े का था। तो वो बड़े फिर अच्छा लगता है, चने पड़े हुए, बाहर आपके अंग्रेज वो घूम भी रहे हैं, ऐसे- बाहर अंग्रेज घूम रहे हैं और अंदर आप वो खा रहे हैं। परदेश में तो अपने देसी और खानों ये की बड़ा बात ही ट्रेंड क्या है। है नाजिया जी कि वहाँ हलवे बनाते हैं येलो कलर के, मुझे लगता है येलो कलर ही हलवा होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो ज़रा डिसेंट दूसरा हलवा भी अच्छा है। और आप क्या खाती हैं फेवरेट? आजकल फिलहाल शेक्स, शेक्स पे, Mango हाँ shake। मैंगो शेक्स, हाँ उससे पहले स्ट्रॉबेरी शेक, ओह यस उससे एग्जैक्टली। पहले ऑरेंज जूस। आप शेक्स पे गुजारा कर रही हैं आजकल डाइटरी वाइज, जबरदस्त। और आप? मेरा आजकल ज़रा सीन चेंज हो गया, डाइट पर हूँ मैं भी आजकल। डाइट पे होना चाहिए थोड़ा सा। वाइट चल रहे हैं थोड़ा सा कर लो। बिल्कुल वैसे तो फिट हो तुम, बिल्कुल। लेकिन हल्का सा। जरूरी है। तो वाइट एग वाइट्स खा रहे हो? जी, एग बाइट्स योग होती है साथ में? नहीं, योग नहीं, योग only egg। निकालनी Without पड़ेगी। yolk। यार आप- तो आइए जाए आप गेम शुरू करते हैं। टीम ए टीम बी, आपको हम कुछ लाइंस बोलेंगे, बताना है आपने कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स, ठीक है? तो तैयार हैं? यस। सैंडविच जो खाते हैं आप इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, एक आदमी के नाम पे ये लफ्ज़ रखा गया था सैंडविच, ये सही है या गलत? सोच के जवाब दें, आप लोग डिस्कशन करके, टीम्स हैं आप लोग। फॉल्स। Sandwich. No, it's wrong. गलत है. हाँ It's wrong. रॉन्ग, Yes. रॉन्ग। इसका सही जवाब था ट्रू। सैंडविच किसी का नाम था, क्या हो गया आप लोगों को? Sandwich. दिन वहाँ से अगर जवाब आ सकता है फिर हम तो दे ही सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब बल्कि आपका अपना जवाब है, हमारा अपना जवाब हाँ, होगा। ये एक नहीं कि जो हमने दिया वही नहीं आपने नहीं देना नहीं है, नहीं ऐसी या जो बात आपने नहीं, दिया वही हमने लेकिन देना है। नहीं मुझे भी ये नहीं पता था। अब बदल गया आप पता नहीं लोगों था, मुझे भी नहीं पता। I heard of KFC, Kentucky Fried ठीक Chicken. है। मगर सैंडविच नहीं मुझे पता था. को। ओह अच्छा, सैंडविच अब ऐसे ही है। चलें अब आपने बताना भी है। बिल्कुल सही है, ठीक है, डन हो गया। द US डॉलर्स आर मेड फ्रॉम फाइबर, US डॉलर्स जो हैं वो फाइबर से बनते हैं। I think ट्रू के फॉल्स? सोच के जवाब देने का, no. निश्ता करने का, फाइबर कि जो कुछ भी हमारे डॉलर हमारे पास हैं। सब तुम्हारे कुछ हैं। हमारे। डॉलर फाइबर से बनता है। अब पहले आप जवाब देंगे, बताइए। फॉल्स। फॉल्स, False. फॉल्स इसका सही जवाब था फॉल्स। डॉलर कॉटन से बनता है, कैन यू इमेजिन? फाइबर से तो बन ही नहीं सकता। हाँ, तो 1 पॉइंट हो गए आप दोनों के। गोरिल्ला के बारे में क्वेश्चन आ गया। गोरिल्ला की ब्लड टाइप, तमाम गोरिल्लास की ब्लड टाइप बी होती है, बी ग्रुप होता है इनका ब्लड का। No. फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। ट्रूथ है ये, तमाम गोरिल्ले बी के हैं। ठीक है, 1-1। But gorillas में there is chimpanzees and gorillas. नहीं, लेकिन हम टिपिकल गोरिल्ला की हाँ, बात कर रहे थे, ये- तो आप भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच। मैं भी शायद मायरा खान से उम्र में बड़ी हैं, अब बताओ। यस। नहीं, Myra is फॉल्स। Myra. फॉल्स कहा, ट्रू कहा? यस। इसका सही जवाब था फॉल्स। माहिरा माहिरा बड़ी हैं मैंने। माहिरा की उम्र है, कहती हैं वो 36 साल, और मैं भी शायद की है 33 साल। वैसे होगी 46 और 43। Yes. 47 and अल्लाह 42. कहने कोई वाला देख ना रही हो, बाकी तो कह रही है। हमारी बड़ी 2-1 स्कोर हो गया आप लोगों का, ठीक है? तैयार है, बाकी सही है ना? अच्छा, एक शार्क मछली जो है वो अपनी आंखों को ब्लिंक कर सकती है, आई थिंक ट्रू। ट्रू है? यस। No. False. फॉल्स। मुकाबला बहुत सख्त जा रहा है, इसका सही जवाब था ट्रू। 3-1। चलते हैं आगे। स्ट्रॉबेरीज खाती हैं ना आप, यदि बहुत शौक से पीती हैं आप उसका शेक। स्ट्रॉबेरीज में ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होती है। फॉल्स। Yes. फॉल्स, True. ट्रू। इसका सही जवाब था
फॉल्स नहीं ट्रू। ऑरेंज में ज़्यादा होती है। नहीं जी नहीं, लॉजिक्स कुछ और आ गई है अब। चल ठीक है। ये है 20,000। कोरोना में स्टडीज हुई हैं, हाँ। न्यू स्टडीज में स्ट्रॉबेरीज गॉट मोर कैल्शियम देन विटामिन। 3-2। एक गाय के अंदर 4 स्टमक्स होती हैं। फॉल्स। फॉल्स ही बनता है मेरे को। Sure? यस। यस कर दो। बताइए। ट्रू कर दो। ट्रू। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। ट्रूथ है ये। तो ट्रू का 4 स्टमक्स होती हैं। 3-3। छूट ले। दोनों टीम्स बराबर आ गई। आई एम सो हैप्पी। फुकेट एक आइलैंड है थाईलैंड का। इट्स द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ थाईलैंड। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। फौरन जवाब देते हैं, सोचता करें। फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। फॉल्स। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। का सही जवाब था ट्रू नहीं फॉल्स। सबसे बड़ा आइलैंड है ये। 4-3। Slow आगे start. चला गया गेम, आगे चली गई अब। अभी 4 सवाल बाकी हैं, डोंट वरी। देखते हैं। The Berlin Wall of Germany was built in 1962. True के false? 62। कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा 93 है। में जब तक वो सोच में गाना गा रहा हूँ। जी ट्रू। तुम्हारे जी ट्रू। ट्रू। ट्रू ट्रू True. दोनों गलत हैं, फॉल्स। Fine. 61 था, एक साल पीछे था। अच्छी कोई बात नहीं। 3-3. 4-3। 3 सवाल बाकी हैं। केमिस्ट्री का सवाल आ गया। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वेट आइस भी कहा जाता है। नो रॉन्ग है ना? बताइएगा। नो मेरे फॉल्स। ख्याल में वो दूसरी होती है हमारी ना, आइस होती है जो। फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। का सही जवाब था फॉल्स। ड्राई आइस कहते हैं। Dry ice. 5-4। 2 सवाल बाकी, अभी तक वो जीत रहे हैं। एबा एक म्यूजिकल ग्रुप है। दे विन द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट इन 1974 सिंगिंग वाटरलू। दे वर बिफोर वी वर बोर्न। हाँ लेकिन फिर भी चलें, बताइए। स्टिल तुक्का ही बाजी है ना। क्या? तुक्का Guess the win. कि एबा ने 1974 में वाटरलू गाकर अवार्ड विन किया था। ट्रू। ट्रू। तुम्हारे False हैं। फॉल्स कर लें। फॉल्स। फॉल्स का सही जवाब था ट्रू। चलो ओह माय गॉड, क्या 5-4. बात हो गई। ये म्यूजिक पे था, सही बता दिया। ये दोनों टीम 4-4 पे हैं। 5-5. आखिरी सवाल है। 5-5 आई थिंक सो। 5-5 चला। Yeah. 5-5 हो गए। आखिरी सवाल, कुछ भी हो सकता है। आखिरी सवाल आ गया जनाब, और आखिरी सवाल ये है कि नियाग्रा फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। अगर दोनों बराबर हो गए तो हम एक और सवाल करेंगे। दिस इज फॉल्स। फॉल्स यस। फॉल्स। कि जो कुछ भी False. हमारा। जी हाँ बिल्कुल, ये फॉल्स था। एंजल फॉल्स नंबर 1 पे आ गई है। Good. फिर दोबारा 6-6 पे आ गए। एक और सवाल करूंगा मैं। 2012 की ओलंपिक्स लंदन में हुई थी। ट्रू। ट्रू। क्या है ये? ट्रू था ये। फिर प्रॉब्लम 7-7 में कहाँ तक जाऊंगा लेकिन दोनों टीमों को। द कलर्स ऑन द साउथ कोरियन फ्लैग आर रेड, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक। रेड, ग्रीन, व्हाइट एंड फॉल्स। फॉल्स। ये क्या बात है? अब अच्छा अगली ये बार- वेट करते हैं हाँ, हमारा। अब मैं इनके बारे में दूंगा जवाब। मैं आई हैव टू चलिए, अरे कंसल्ट फॉल्स क्या दोनों ने, तो ये वाकई फॉल्स था। 8-8। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था, है ना इम्मी? एक और सवाल लास्ट। एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स। पहले आप बताएंगे अब। कि जो कुछ भी हमारे। यू वांट अस टू लूज और विन? मैं चाहता हूँ जब सब जीते हैं, मैं तो सब जीता। आप अपने Yes, सारे, sir. मैंने अपने। यस यस। यस, फॉल्स। रिजल्ट आ गया मेरे सामने। कौन होगा आज का महारथी? किसके हाथ में जाएगी आज की पावर शील्ड? तो ही नहीं मेरे पास वैसे। का सही जवाब था ट्रू। आप लोग जीत गए, मुबारक हो आपको। या टफ था, Tough game. लेकिन इस खुशी में क्योंकि आप जीते हैं तो हम फिजान से कहेंगे रिक्वेस्ट कि कुछ गाना सुनाओ, ताकि जी। वो इनाम में गाना आप जरूर देंगे। डेडिकेट कर देंगे। पाइज फिजान पे गाना। कल्ला क्या बात है आपकी आवाज़ की, और बहुत खूबसूरत में कलाम बहुत पढ़ा। शुक्रिया जैजी। नाज़रीन, बहुत मज़े का शो चल रहा है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। एक बड़ा मज़े का सवाल आया जी आपके लिए ओके। कि कोरोना आया, कोरोना जा रहा है, लेकिन फिर रुका हुआ है। आजकल 1500 केसेस हो चुके हैं। तो इस पूरे दौर में क्या इफ़ेक्ट हुआ है प्रोफेशनल्स के लिए, बाहर जाने के लिए, सिस्टम्स की किस तरह से हो रहा है, सब बताइए। आपकी आई क्या कहती है इस पर? ड्यूरिंग द कोरोना
देयर इज जस्ट ट्रैवलिंग इश्यूज, ठीक ठीक है, है। बट देयर वाज नो प्रॉब्लम इन सब कुछ नहीं हुआ, ओके, फिर ठीक वीज़ाज, है। दे वर गिविंग वीज़ाज और आप बहुत कह रहे हैं ज़्यादा। कि इसकी ट्रेवल्स का तब होगा जब स्टार्ट होगा तब। यस, अभी वैक्सीनेशंस हमने तो कंप्लीट कर दी हैं, यूके इज़ ऑलरेडी डन, जर्मनी ने कर दी हैं, यूएस ठीक है। से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जापान भी। तो ट्रैवलिंग इज़ नॉट द इशू, वीज़ा इज़ नॉट द इशूज़, ट्रैवलिंग इशूज़ हैं, बट फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, देयर इज़ अ शॉर्टेज देयर, ठीक है, एंड देयर आस्किंग, बट थोड़ा सा वो आपको लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का वही। अगर आपका कमांड है, सो यू आर मोर देन वेलकम टू कम। एग्जैक्टली। देयर इज़ नो इश्यूज़ फॉर, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, हमारे काफ़ी चैनल्स हैं यूके में एशियंस पाकिस्तानियों के, हाँ हाँ एंड उनका सारा स्टाफ पाकिस्तान से गया हुआ है, हाँ बिल्कुल, एंड दे आर ऑन द वीज़ाज, आपको भी ऑफर आई होंगी। सब आते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वी नीड डॉक्टर्स, नर्सेज, प्रोफेशनल्स, मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वो लोगों का माइंड सेट है कि पता नहीं दे विल नॉट गिव वीज़ाज इफ यू Yeah. अप्लाई, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो हाउ विल दे गिव यू वीज़ाज, so एग्जैक्टली। you have to apply. But it will open, corona it's almost getting finished, तो होपफुली क्रिसमस न्यू ईयर पे हमारे काफ़ी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, यूरोप आते हैं, लंदन आते हैं, कई लोग तो हाँ, काफी ज़्यादा छुपे हैं। ठीक है। ऑलरेडी इन यूएस एंड यूके तो वो दे आर परफॉर्मिंग, बिल्कुल तो सही, डालो। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये एग्जैक्टली सबको जाना चाहिए वहाँ, बिल्कुल ठीक है। कितने शूट्स जितने किए आपने आज तक, सबसे बेस्ट किसने उतारा कैमरे पे आपको आज तक? आज तक मुझे ज़्यादा बोनिक ने, अच्छा, क्या खास बात है उनके काम में? कि ख़ास बात ये है कि वो प्रमोट बहुत अच्छी तरह करते हैं और जो कहते हैं ना वो करके वो दिखाते करके हैं, दिखाते हैं, ये नहीं वादे बहुत वरना आजकल जो मैं देख रही हूँ ना, कहते कुछ हो रहा है, बुला लेते हैं, वेटिंग करवाते हैं, वेट पे रखो, वेट पे ये बहुत गलत देखेंगे बात है। देखेंगे, देखते देखते 1 मंथ 2 मंथ गुजर जाता है। हाँ, तो इसलिए मैं बोनी क्रेज टीवी के साथ ही काम करती इनके हूँ। साथ ही काम कर रही हैं, बिल्कुल सही आजकल बात। उन्होंने नया काम लियो का काम शुरू किया है साहिवाल में, ठीक है, आज वहाँ की ओपनिंग थी, मैंने यहाँ ना था तो मैं इसलिए नहीं नहीं गई। जा सकी आप, सही है। सेगमेंट आ गया हमारा टिकटॉक टाइम, और आप चारों ही टिकटॉक बनाएंगे। टिकटॉक मीन्स कि आप बैठे बैठे कुछ एक्सप्रेशंस देंगे, एक गाना ही होगा, और गाना हमारा जो आज है, द चोजन सॉन्ग इज लौंग नकदा उतो लख पतला सदके वितुण तुण तुम्बा ठीक है। स्टार्ट आपसे करें? नो, इनसे स्टार्ट करते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं। कैमरा आपके सामने है और आपने इस गाने पे ही एक्ट करना है, ठीक है जी? शुरू करें फिर, रेडी हैं आप? आज के सेगमेंट का विनर, और जो विनर है वो है फैजान अली खान। फैजान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है वैसे आज, मतलब मेरे ख्याल से आप दोनों विनर्स होने चाहिए थे कि दोनों बराबर थे, है ना? दोनों अच्छा किया, दोनों मेरे ख्याल से मेरी तरफ से दोनों विनर्स हैं, दोनों दोनों ने winners अच्छा हैं किया है। Thank you प्रोड्यूसर्स so की much. चॉइस वो है और क्रिटिक्स चॉइस दोनों ऑडियंस चॉइस भी यही है। ये जबरदस्त हो गया, ऑडियंस में ही आ गई, जबरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जो उनको बहुत अहमियत का हामिल लगता है अपनी लाइफ में। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। I think your father is the main figure, a person who follows his father's footsteps, ठीक है, and he always guides you ठीक if you है, need him in any situation, ओके फाइन, even if you're laughing, even if you're crying. ठीक है, Mother is also there, but your father should be, you know, a guidance, like a beacon in your life. So बिल्कुल। मेरे लिए father is the yesterday I was reading in a hadith or something कि your mother is the way to your jannat, ठीक Yeah, है? exactly. But your father is also a pillar of the jannat. बिल्कुल सही, So you should always, you know, try to love your father. एग्जैक्टली, For me, father is वेल डन। आपके लिए कौन सा रिश्ता? माँ बाप ही होते हैं, बहन भाइयों को तो मैं कुछ नहीं समझती, क्योंकि रियली? बहन भाई नहीं बनते, ओह, जो हकीकत है वो हकीकत है। माँ बाप आपकी का आंखों मुझे में- प्यार भी नहीं मिला आपकी आंखों में नमी भी है। और मैंने माँ बाप के बगैर लाइफ गुजारी है, अच्छा, ओह, तो इसलिए सो यू आर मोर वॉरियर और मोर ब्रेव लड़की बन गई आप। इनकी बात बिल्कुल राइट है कि माँ बाप के जैसा इस दुनिया में Exactly, हस्ती कोई कोई नहीं भी नहीं है। हर एक चीज़, दोस्त मिल जाता है, बहन भाई मिल जाते हैं, किराए के बहन भाई मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। ओह। माँ बाप जहाँ मर्जी ढूंढ लो नहीं कड़क मिलते। खेल हो गया। क्या बात है, माँ बाप वेल है। सेड, वेल सेड, वेल सेड। और जी आपके लिए?
ऑब्वियसली पेरेंट्स जिन्होंने आपको इस काबिल किया, आपकी परवरिश की कि आप अच्छे और बहुत रीज़नेबल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, उनके बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। उनकी परवरिश ना होती तो आज हम यहाँ ना होते, उनकी हमारे साथ सपोर्ट ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। बिल्कुल सही है। तो पेरेंट्स के अलावा कोई रिश्ता इस काबिल नहीं कि हम उसको अपने ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस दें। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और फैज़ान आपके मेरे लिए जैसे जितने भी रिश्ते हैं मेरे करीब के, मुझे सभी प्यारे हैं। पेरेंट्स तो होते ही हैं और वो तो डेफिनेटली एक वो ऐसा बॉन्ड होता है नया रिश्ता आपका। नहीं बना अभी तक? नया रिश्ते की तलाश में है अभी। ओह, लगता है तलाश पूरी होने तो वाली बाकी है। जितने भी रिश्ते हैं, आपके लिए मैं बताता हूँ, ओपिनियन तो बता दें। तो जितने भी रिश्ते हैं वो करीब के जो आपको पॉजिटिवली इनकरेज करते हैं। हाँ, और ये चाहे वो temporary दोस्त रिश्तों क्यों की ना बात हो हो रही है। आपके, Temporary। दोस्ती भी एक रिश्ता है। जो दिखावा होती है। और रिश्ते ब्लड के तो होते ही हैं, लेकिन दोस्ती एक बहुत खूबसूरत रिश्ता हाँ, है दोस्ती जिसमें एक बहुत ही अनकंडीशनल सी बात होती है। सही कह रहे हैं। जी। हज़रत अली का एक कॉल है कि खून के रिश्तों से ज़्यादा एहसास के रिश्ते एहसास के कीमती रिश्ते होते हैं, हैं, बेशक। हाँ। कीमती होते हैं। और मतलब time ये उसकी कि बहुत ब्लड अहमियत रिलेशन है। जो है आज वो के तो दौर आपके में हैं, एहसास नहीं है। लेकिन देखिए ना कीमती हैं। एहसास का रिश्ता ज़्यादा कीमती है। ब्लड रिलेशन तो कीमती है क्योंकि वो गॉड सबके गिफ्टेड है, अपने-अपने लेकिन जो एहसास का रिश्ता सबका गॉड अपना experiences गिफ्टेड अपना हैं, नहीं माइंड है, है, वो आपका कौन experiences किसको हैं। ज़्यादा अहमियत सबके देता है वो experiences अपने हैं पे डिपेंड अपने-अपने। सही करता कह है। रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से एहसास होना बहुत ज़रूरी है, चाहे बहुत वो कोई ज़रूरी भी है। रिश्ता है। नेगेटिव पॉजिटिव Friendship असरात का जो है। होते हैं वो तो हर किसी की लाइफ पे होते हैं। वो तेज एक्सपीरियंसेस होते के हिसाब से ही बंदा बात करता है। बिल्कुल Obviously। सही वो बात मूड है। पे भी डिपेंड करता है, नेगेटिव पॉजिटिव असरात। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स और बच्चे दो ऐसे रिश्ते हैं, एक्सट्रीम एक तरफ पेरेंट्स एक बच्चे हैं, वो फिर आपके औलाद प्लस ऑब्वियसली फिर आपकी वाइफ, तीनों रिश्ते ऐसे ना एक बड़ा बॉन्ड होता है एक न्यूक्लियर फैमिली का जो इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मुहावरे खेलते हैं जी, लेकिन उससे पहले क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए आपसे, तो एक गाना और हो जाए। अभी पहले कलाम था, अब एक गाना सुनेंगे आपसे। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग, वापस आएंगे तो फिर मुहावरे खेलते हैं। और फिलहाल मुहावरे हैं, तो टीम ए टीम बी मुहावरे करेंगे 5-5। स्टार्ट करेंगे आपसे, एक्टिंग करनी है, मुंह से बोलना नहीं है आपने। कौन एक्टिंग करेगा? आप करेंगे? चले आप कर लें, आप कर लें। शी इज गुड इन एक्टिंग ना, चलें। चलें। लॉन्ग नक ऊपर क्या है? सबसे ऊपर क्या है? आसमान पे झुका हुआ मोटर। ओह Yes. नाइस, आते ही आपने फौरन गेस किया। नाइस, आप एक्ट करेंगे। आप पे करेंगे बनता है, आप पे फैजान, बनता है। आप, सिर्फ आप ही करेंगे। ये दिखाइएगा मेरी तरह ही है। यार ये इसका भी मेरी वल्गर। वल्गर क्यों होता है? चलिए हाँ चेंज कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि ये वल्गर था। वल्गर आप नहीं ठीक था। है? मैं तो बताऊँ था कि वो था भागते हैं चोर की लंगोटी से, तो वो लंगोटी पर नहीं तो लगा के चले पैंट पहनी है ना। ये करें आप, तो आसान है। अब एक जानवर के बारे में। जानवर के बारे में फरमी आप करिए मुझे। कैसे पॉसिबल है आप करेंगे? टीम तो है लेकिन मैं हाँ। नेक्स्ट करूँगी। आपने उनकी हेल्प कर अगर ये दी, नहीं मैंने कर आपकी। सकते तो हमें पॉइंट मिल नहीं जाएंगे। मिल जाएगा वो तो नहीं, फिर नहीं। ऑब्वियसली करेंगे। पहले जानवर तो गैस करवाए ना उनसे। पहला वर्ड जानवर है। जब आप जाते हैं जू में तो पहला जानवर कौन नजर आता है आपको दूर से? बताएं। मंकी, हाँ उसको उर्दू करें। आगे नेक्स्ट बंदर। ये वर्ड है अगला। क्या? खाऊं, खाना, ये वर्ड है अगला। थोड़ा गौर जो करें ना। ये खाया? नहीं आएगा आप लोगों को। स्वाद क्या? हाँ जो खाया है। नहीं स्वाद का सही वर्ड यूज किया आपने, आता है बंदर और एंडिंग स्वाद पे हो रही है। बंदर क्या? बंदर का जाने उसका स्वाद। अदरक का स्वाद। मान लिया। मैं करूँगी। दोनों कर लेते हैं। अच्छा चले। भैंस के आगे भी ओह वाह, Yes. वेरी नाइस। ये भैंस ही परी हो गई थी। वेरी नाइस। ये मैं कर देती हूँ। दोबारा दिन दिखेगा। ये तो अच्छा है।
एक मछली सारे तालाब को गंदा क्या करती है। बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है आपकी। आपको नहीं कितना दोनों कर लेते हैं। चलें ताली एक हाथ से नहीं बचती। यस गुड 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 गुड। चले मैं कर देती हूँ। आप करिए। पांचों उंगलियां उंगलियां बराबर जैसी नहीं नहीं होती। राइट। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, मैं डिफरेंट लिखी हूँ ना, ये वाला है, ये वाला। ये मजे का है। ओके आप ये करें। मजे का है, ये मैंने आज फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, तो अच्छा, मजे ये का है। ठीक है, आ जाए। अच्छा बाद में देख आ जाएगा। ये जैसा मुंह ये मैं कुछ शर्म आती है करती हूँ। नहीं नहीं, बताइए ना। ये क्या है ये? चेहरा। उर्दू में और वर्ड भी होते हैं। मुंह? हाँ जहो जहो मुंह मेरी तरफ फोकस करें। जहो जहो मुंह, जैसा मुंह वैसा थप्पड़। हाँ, Yes. जैसा मुंह ऐसी चपेट लिखा हुआ था। थप्पड़ चले, चपेट अब एक ये ही आपका होती है। ये वाला ठीक है। मैंने नए निकाले हैं कुछ अभी, ये सब बना लेकिन है अच्छा। खाना बनाना, प्लेट में हंडिया हंडिया में खाना बनाना, खाना डालना, हंडिया हिलाना, पानी डालना। ये आप भी मजेदार बोलो। मेरी उर्दू थोड़ी सी अल्फाज है। आ रहे हैं काफी। ये देखें ये देखें। हंडिया हो गई। पहला word। ओके मिसाले डालने, क्लोज टू दैट। मिसाले डाल के हिलाना है ना। ढक्कन रख देना उसे करते क्या हैं? हंडिया पे। हंडिया फोड़ दी क्या है? हिलाना हंडिया है। को क्या करते हैं? हाँ रिलेटेड दैट। हंडिया तोड़ दी क्या है वो? नहीं नहीं तोड़ना नहीं। हंडिया हाँ मुझे लग रहा है। पक गई है, छोड़ दो। ये मुहावरा तो नहीं हो सकता ना मेरी जान, ये भी तो सोचो। मुहावरा है ना। मुहावरा करना है। ये देखें हंडिया। पहला वर्ड है हंडिया हंडिया। ओके। खाना छोड़ दो। चौपट और चौट पे पराठा ये यहाँ से गौर करो, यहाँ से हंडिया। गौर करो। हंडिया ओके। खाना ये हाँ। रख दिया फिर छोड़ दिया। You are giving them lot of असल में देरी तो पंजाबी Time पंजाबी को- वर्ड इन दैट मुझे हमें वो नहीं, याद आपको नहीं आ नहीं रहा। आया, इसका जवाब था जिस हांडी में खाएं उसमें छेद करना। बार बार छेद आपने नहीं तो किया। छेद कैसे थोड़ी होता है? दिस इज रॉन्ग। यू शुड हैव गिवन बार छेद नहीं किया छेद है। इन्होंने- हमें इनका- छेद नहीं नहीं समझ बताया आई। है। मैं सोच रहा था हम तो कह रहे वो चम्मच चढ़ा रहे। निकाल के छेद कर दूं। नहीं आपको बताया है। एक्टिंग नहीं ठीक है। ये हंडिया की आपने बिल्कुल ठीक की है। आपको एक्टिंग करनी ठीक नहीं। आपने छेड़का से बताया नहीं। चलिए अब टीम Point चलिए last। नहीं है। पॉइंट तो हमारे पास आ गया है जैसे ओके आखिरी मुहावरा दिस इज डिफिकल्ट वन। अब ये मुझसे जानवरों के बारे में अगेन। 100 एक्ट तो करें उसको कि पहला वर्ड क्या है। आप करिए। मैं कर दूं। पहला मैंने बताया तो है 1 एंड देन ऐड 2। हाँ सो सोनू सवा सो। सौ से आगे बढ़ नहीं है। जानवर है, जानवर। मैं बताती हूँ 100 वरना हमने सौ आ जाना सुनार की एक है। लोहा की। नहीं, मुझे जानवर सो चूहे। यस हाँ आगे बिल्कुल हाथ चूहे। ये तो मैं कह रहा था आपसे। और आखिरी मुहावरा आपके पास आ गया। वेरी नाइस। इतना आसान है। एंड वाला पहले कर लो ना। ठीक है। सिंह भैंस अब ये मारू। नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये टीम बी ये मुकाबला जीत गई है 1 पॉइंट से। और अच्छा रहा बिल्कुल जी, जी ऑब्वियस। obviously, और यहाँ पर आपको हम विदा करेंगे, लेकिन पूरे शान मान से। प्लान्स क्या हैं आगे? कितने पाकिस्तान में स्टे कर रहे हैं आप? और आई एम स्टेइंग अनदर 1 month ओके, फिर तो मुलाकात हो सकती है Definitely. और बाकी क्या प्लान्स हैं पाकिस्तान में आपके? और नो वी आर एंजॉय करना है? नहीं हमारे वी हैव सम उसका हम ऑफिस। साथ करते रहते हैं। देखा ऑफिस आपको। थे तो कुछ क्लोज डाउन किए हैं, कुछ वी आर रीओपनिंग द ऑफिस जस्ट फॉर द लोकल पीपल। जी बिल्कुल सही है। और कोई पैगाम देंगे आप दोस्तों को, व्यूअर्स को? just stay healthy and stay safe. सही बात है, बहुत ज़रूरी है। Corona is just going to stay maybe another 1 or 2 years longer.
तो आपको थोड़ा सा a little bit have to be ये क्या हुआ, जब ईद आती है तो कोरोना दोबारा आ जाता है? ईद तो नहीं आएगी कोरोना नहीं, उसमें देखिए कोरोना कैसे 1500 होते आप जब होंगे। ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे विद लॉट्स ऑफ पीपल हाँ ये भी है, कोरोना पहले 1 to 10 था, इंडोर्स खुल गए इट इज़ डिफिकल्ट। वैक्सीनेशन भी तो लोगों ने करवाई है ना। क्या था? मगर उसके साथ वेरिएंट्स भी आ गए ना वैक्सीनेशन के, यू आर अ डॉक्टर यू नो, आई एम अ डॉक्टर वी नो, लेकिन इतने भी क्या हो, सो इट विल बी लाइक अनदर 1.5 years एंड इट विल बी फाइन। लेकिन जैसे ये भी तो नहीं ना किसी को भी पता कि किसी ने लगवाया भी है या नहीं। लोग कह तो देते हैं लेकिन क्या पता वो लगवा रहे हैं कि दोस्तों ने नहीं। बताया कि उन्होंने Nobody knows एंट्री about करवाई that. वहाँ पे, क्योंकि जब आपकी एंट्री दफ़ा आ गई रजिस्टर में तो गायब हो गए, वो भी गलत था। ये भी हो Anyways, गया। जनाब अब हम एंडिंग करेंगे इस चंक की आपके एक और गाने पे जो मेरा फेवरेट है, रात वो क्या था, कच चूटिया प्यारा चूटिया प्यारा वालिया, वो सुनते हैं। जी, बिल्कुल। वापस आएंगे तो हम एक और दोस्त ज्वाइन करेंगे जो कि सिंगर भी हैं और न्यू टैलेंट हैं। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल और फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद और गाना आइए जनाब। And we are back after the break and song was just fantastic. Thank you Jazzy, it's your favorite I after all. know, बड़ा मजे की ट्यून थी ये, Thank you very much बहुत Rajesh जी। ही मजे के साथ ही काशिफ बहुत चाय भी लेके आ गया तो मजा आ गया। गुड मॉर्निंग होगी तो तुम्हारी। जनाब अब वक्त आ गया है, एक सेगमेंट है न्यू टैलेंट का और उस न्यू टैलेंट में आज मिलवाएंगे आपको एक लड़के से जो कि बहुत एंथुजियास्टिक हैं। वैसे तो वो लैब वर्क्स के साथ लिंक्ड अप हैं लेकिन वो गाने भी गाते हैं और जब वो गाने गाते तो उनका एक स्टाइल है, उसमें उनका अपना एक नाम है उसमें। सो हमने कहा कि आज फैज़ान भी हैं तो फैज़ान में गाने को सुन लें उनका आज के कैसा गाते हैं वो। सो लेट्स इनवाइट सलाहुद्दीन भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। सलाहुद्दीन, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताओ अपने बारे में सलाहुद्दीन। सर मैं एक्चुअली एमएलटी का स्टूडेंट हूँ, 5th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। क्या बात है। ठीक है, MLT और कर रहे हो LMDC से? आपके ही रिलेटेड कहाँ से कर रहे हो हूँ। MLT? मैं कर रहा हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी से। मिनहाज, नाइस। ठीक है, और इसके अलावा मैं जॉब भी कर रहा हूँ एक लैब में। ठीक है, और रिसेंटली जब ये किसानों वाला मसला बना था ना तो सबसे पहले पाकिस्तान में सेकंड सॉन्ग मैंने किया था फरवरी में किसानों पे। ठीक है ना, तो उसी के बाद पहले मैं तकरीबन 4-5 साल से लिख रहा था और सिर्फ उर्दू ही लिख रहा था और सिर्फ शायरी लिखता था मैं। ठीक है ना, सिर्फ शेर लिखना और बस ख़त्म कर देना। ठीक है ना, फिर उसके बाद जब वो पहला सॉन्ग किया वकार पिंडर लोगों ने पंजाब वाला, शायद आपने सुना हो। ठीक है ना, फिर उसके बाद वो फर्स्ट सॉन्ग मैंने एक दिन में सुना उन वाला सॉन्ग और दूसरे दिन मैंने पूरा सॉन्ग कंप्लीट कर लिया अपना। मेरा एक दोस्त है जिसने मेरे साथ सॉन्ग किया था, उसने मुझे बताया कि कैसे करना चाहिए। मैंने कहा यार करते हैं, बस कुछ भी होगा देखी जाएगी। ठीक है ना, फिर हमने 3 दिन में वो सॉन्ग किया अगला। ठीक है, वो जो मैंने सॉन्ग किया था वो था बेंगल्स फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए चूड़ियाँ। ठीक है ना, वो मैंने 3 दिन में कंप्लीट किया और 6 फरवरी को मैंने रिलीज़ किया वो सॉन्ग और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का, बहुत प्यार मिला और बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली। बिल्कुल सही है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। सो कुछ गाना सुनाओ हमें गा के। मैं वही वाला सुना देता हूँ जो कि हमने किया था। अपाला झंजरा ते कर लै शिंगार दिल्लीए, वाह। अपाला झंजरा ते कर लै शिंगार दिल्लीए, बाला करना तू हुसना ते मान दिल्लीए। ओए ना सोच ली के जट तेथों संग जाणगे, ओ हट जो पंजाबी तानू टंग जाणगे, अमोड़ जो पंजाबी तानू टंग जाणगे, सिंह सूर में विचालियों दी लंग जाणगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आवाज़ तो वाकई अच्छी है भाई, टैलेंट तो ठीक ठाक है इनमें, वेरी नाइस। और ये आवाज़ जो है हमें विरासत में मिली हुई है। मेरे अब्बा जी जो हैं वो आलम दीन है और बहुत अच्छे सुर में वो खतीब हैं, बड़े अब्बा जी। उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं वो भी खतीब हैं, बहुत आला। ठीक है, और ये हमें विरासत में मिली हुई है। हाँ, वेरी नाइस, ज़बरदस्त हो गया। अच्छी है। आज से एक नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड, जिसमें हम किसी भी 2 अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे सामने और हम एक पाकिस्तानी किसी पुराना कोई गाना चलाएंगे, उस पर आप लोगों को एक्टिंग करनी होगी। वो बहुत मज़े का गाना होगा। जो मैंने आज 2 लोग चूज़ किए हैं उनमें फैज़ान हमारे हीरो हैं और समन हमारी हीरोइन है ना। हम ऐसे ही करते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। और वो एक हम मुखड़ा पूरा चलेगा, पूरा मुखड़ा चलेगा। गाना है जानू सुंदरा। बिल्कुल वैसे लुक्स भी ऐसी है मजे का गाना है ना। ठीक है, चल पल आपका हुक्म और हम माने ना, ये हो सकता है। तो आइए जनाब देखते हैं इस सेगमेंट, हमारा नया सेगमेंट है ओल्ड इज गोल्ड। और लेट्स रिवाइज दो सॉन्ग्स जो क्लासिक्स में आते हैं और जिनको याद आया कि दिलीप कुमार साहब की
बिल्कुल, लेकिन वो सामने होगा, ठीक है ना, ज़रूरी है वो उस पर एक्टिंग करके। तो आइए आप देखते हैं फिर। अभी आज के शो का हमारे गेस्ट लाइन बहुत मज़े की थी, वेरी नाइस फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स इंडीड। आइए उनका थैंक्स भी करें और साथ में उनसे पूछें कि जनाबे वाला उनके प्लान्स क्या हैं आगे और वो क्या पैगाम देंगे। पहले हम आपसे, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने, गाने में मज़ा आ गया, जानू सुन जरा पे। सो क्या प्लान्स हैं आगे अब? आगे मेरा प्लान यही है कि मुझे फ़्लाइट का वेट है और मुझे दुबई से ऑफ़र आई हुई है outing के लिए। ज़बरदस्त। दुआ करें, मैं तो दुआ 24 घंटे दुआ करती हूँ ओपन हो और मैं चली जाऊँ यहाँ से। अपने मकसद में कामयाब करें। आमीन तो आमीन। पैगाम देंगे अपने फैंस को, व्यूअर्स को? बस ये सब अपना ख्याल रखें और कोरोना से महफूज रहें, क्या बात है, और कुछ पैगाम नहीं है किसी के लिए भी नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपके भी आने का, बहुत अच्छी जज़ाकल्लाह। टिप्स थी हमें, एंड थैंक यू फॉर द मेकअप एक्सपर्टीज। सो क्या प्लान्स हैं आगे अब? प्लान्स ऑब्वियसली अपने प्रोफेशन को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ और उसी को आगे फ़रोग देना चाहती हूँ उन लोग अनएजुकेटेड पीपल्स को जो सीखना चाहते हैं प्रोफेशनलिज्म के साथ, और उनको हाउ नाउ नहीं है कि वो कहाँ पे जाएं, कहाँ से सीखें। तो इसके लिए हमारा ईद के बाद एक इवेंट भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ जिसमें स्पेशली ब्यूटिशियंस के लिए ही है, Oh, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी लॉन्च कर रहे Who हैं। do you think is the best beautician of Pakistan? ना ही पूछें तो कोई बेहतर नाम है। नहीं आ रहा। Oh नहीं, my नाम नहीं आ God. रहा की बात नहीं है। Nice. जी बताइए, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो बेटा। बात और यही है कि सिर्फ सीख लेना यूट्यूब से और देख लेना काफ़ी नहीं है, तो आपको प्रोफेशनलिज्म लोग के कर रहे साथ हैं। जो है वो सीखना चाहिए। प्रैक्टिकल बात थ्योरी के है। बगैर आप सीख नहीं सकते, तब तक आप प्रोफेशनल नहीं हो सकते। So, कोई पैगाम देंगे आप? पैगाम यही कि ईद आ रही है, पास है, तो कोशिश करें कि अपना आसपास का माहौल साफ़ सुथरा रखें और गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि कोरोना की डिजीज़ अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। और बहुत ध्यान से खाएं। लॉकडाउन लगे या ना लगे, अब अपने आसपास का माहौल साफ़ सुथरा रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और ख़ुद भी अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि कोरोना के बाद आपको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, अभी Thank you कोरोना so much. ख़त्म नहीं हुआ। अमेजिंग पैगाम, थैंक यू फैजान, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने गाने पे। Thank you very much. तो अब बताएं क्या प्लान्स हैं आगे? फिर आ रहा है ईद पे आपका? आगे प्लान्स ये हैं बिकॉज आई एम अभी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। हाँ, मैं क्यों बताएं? या वी हैव अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड शाम 84 म्यूजिक सर्कल, हाँ, जो कि हमारी शाम फैमिली के नाम 84 पर ही कराना है, है। और वी आर प्रमोटिंग क्लासिकल म्यूजिक सिंस 2000। मेरे फादर ने फाउंड किया था इस वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन नस्ल दर को, नस्ल। और हम हर साल 2 फेस्टिवल करते हैं म्यूजिक के, एक जुलाई में और एक दिसंबर में। ठीक है। तो इस साल भी हम फेस्टिवल कर रहे हैं जो कि याद सलामत मनाई जा रही है। मेरे बिल्कुल, दादाजी ठीक उस्ताद है। सलामत अली खान साहब की 20th डेथ एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड जो आर्टिस्ट हैं, इट इज़ गोइंग टू बी एन वर्चुअल ऑनलाइन ट्रिब्यूट, और अमेरिका से, इंग्लैंड से, इवन के हमारे हमसाया मुल्क से भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। Very सो वी nice. हैव अप्रोक्सीमेटली 32 आर्टिस्ट परफॉर्मिंग इन दिस स्ट्रीम म्यूजिक फेस्टिवल, including myself, my father, रफ़ाकत अली खान साहब, and all the biggest Oh, yeah. of the industry जो है परफॉर्म कर रहे हैं रफ़ाकत इसमें। साहब बहुत अच्छा गाते 8, 9th और 10th जुलाई को it is going to be live on my father's official page and also सही। on my official YouTube channel. बिल्कुल So if anybody wants to see classical music and want to hear it, तो आप सबके लिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है क्लासिकल को सुनने की भी, देखने की भी और सीखने की भी, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी आ ही रहे हैं इंशाल्लाह ईद पर भी। यही पैगाम था आपका। और पैगाम एक ये देना चाहूँगा कि दूसरा म्यूजिक तो आप सुन ही रहे हैं साथ। कुछ पैगाम गा के दे दो ना। गा के पैगाम दे देता हाँ, हूँ। बिल्कुल गा के पैगाम एक दे देता हूँ। तो हमारे लिए तो यही पैगाम है एक मैं अच्छा। वैसे कर दूँ, कोई बात नहीं, टाइम हम खत्म हो। हाँ, ऐसे कह कोई दो। बात ही कर देते हैं। पैगाम यही देना चाहूँगा कि आप सब लोग जितने भी ऑडियंस है सर, आजकल पॉप म्यूज़िक को तो सुन नहीं रही है, ये म्यूज़िक तो आम ही है और लोग इसको सुनते भी हैं, लेकिन जो चीज़ रेयर होती जा रही है उसको भी फिरोग दें। या। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ गेटिंग रेयर। हम टाइगर बजा मुझे रहे याद है, हैं, बहुत जब छोटे होते थे हम तो लोग उस टाइगर वक्त बजा ना रहे हैं सर। हमारे पीटीवी पे आता था एक रात को प्रोग्राम, उसका बड़ा नाम था हैवी राग किस्म रंग। का होता था वो, राग राग रंग रंग। राग रंग। तो मुझे सर, याद है कुछ आता हम था टाइगर रात को। बजा रहे हैं, शेर बजा रहे हैं और रियल आर्टिस्ट को खत्म करी जा रहे हैं। वो भी देखते थे बैठ के हम लोग। आर्टिस्ट जो रियल टैलेंट है और रियल आर्टिस्ट है उसको हम छुपाई जा रहे हैं। तो जो रियल आर्ट और कल्चर है उसको आगे रिप्रेजेंट करना चाहिए और इस पर गवर्नमेंट लेवल पर लोगों काम को होना चाहिए। पेशराई Thank you देनी so much, चाहिए। फैजान, and thank you, Thank new you. talent। आपके आने का कोई पैगाम दोगे दोस्तों को? पैगाम यही है, पंजाबी च एक गल है कि अगर गंदे कपड़े पान च शर्म आंदी है ना, तो गंदी सोच रखने च भी शर्म आनी चाहिए। क्या बात है, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच डूड फॉर कमिंग। और अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें होंगी। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ जहाँ मैं हूँ, लाइक की इवन DREJAZWARIS मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे। कल मिलेंगे, कल मैं लौट के आऊँगा
डू रिमेंबर अस। अल्लाह हाफिज़।